हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी चाहिए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे नए मोटिवेशनल वीडियो पर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपने लाइफ गोल को हम कैसे अचीव कर रहे हैं। मतलब जो भी आपके जीवन का गोल है, अपने लाइफ का जो आपका गोल है, अपने लाइफ गोल को कैसे हम अचीव करें, इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है वो काफ़ी भाग दौड़ भरा है। हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी एज के हिसाब से, अपनी करंट कंडीशन के हिसाब से अपना अलग अलग काम है। अगर स्टूडेंट है उसका अपना अलग, वो अपने स्टडी में फोकस है, उसका अलग अपने स्टडी में बिजी है। इसके अलावा कोई बड़ा बंदा जॉब करता है वो अपना अलग ही अपने काम में बिजी है। हाउस वाइफ है तो अपने घर के घरेलू कामों में बिजी। मतलब आजकल का जो टाइम है काफ़ी भाग दौड़ भरा हो गया। हर व्यक्ति की लाइफ आजकल के टाइम में बिजी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो और हम अपने माहौल के आसपास ये भी देखते हैं कि आजकल के जो टाइम है उसमें मतलब तीन तरह के हमें स्टेटस वाले लोग देखने को मिलते हैं। पहला वो लोग होते हैं मतलब जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब जो जिनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, बड़े बड़े घर वगैरह होते हैं। दूसरी तरह हम मीडियम क्लास फैमिलीज की बात करते हैं। पहले हम रिच फैमिलीज की बात करें, मिडिल क्लास में हम देखते हैं कि लोग पढ़े लिखे होते हैं, मतलब और उनका अपना घर होता है, बड़ा तो नहीं लेकिन होता अपना अपना घर होता है, गाड़ियाँ वगैरह होती है, वो भी अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड मतलब जी रहे होते हैं। तीसरी तरह हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ या सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग। ऐसे लोग वो लोग होते हैं मतलब जिनको लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोग आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े सिटीज़ वगैरह में बाहर दूसरे राज्यों से, स्टेट से, जैसे यूपी, बिहार या झारखंड से आते हैं और यहाँ पर रहकर अपनी फैमिली के साथ या अकेले ऐसे बैचलर काम करते हैं, जॉब करते हैं और अपने फैमिली का सपोर्ट करते हैं और अपना लाइफ को जीते हैं। और कई लोग ऐसे रेंट पर भी रहते हैं, क्योंकि रेंट पर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अपना यहाँ पर घर नहीं होता है और गाँव में ज़मीन वगैरह होती है या अपना घर होता है, तो वो यहाँ पर ले नहीं पाते और उतनी इनकम ना होने के कारण वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ही रोजगार की तलाश में यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर रहते हुए जो भी उनको जॉब मिलता है वो लोग जॉब करते हैं और अपने घर की नीड्स को पूरी करते हैं, अपने घर की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको संभालते हैं। और तो दोस्तों फिर हम देखते हैं कि जो इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करने वाले घर में क्यों ना पैदा हो रहा हो, तो चाहे वो रिच फैमिली हो या मिडिल क्लास या सिंपल क्लास है, तो जब वो बच्चा पैदा होता है इस वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो किसी फैमिली में पैदा होता है, तो पैदा होता है जो उसका 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है, मतलब पहले जो 3 साल का उसका एज होता है, उस एज में ज़्यादातर वो बच्चा होता है और मतलब उसको चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है और खाना पीना सीखता है, क्योंकि उसके दांत वगैरह निकलते हैं। तो पहले जो 3 साल होता है, उस 3 साल में वो यही 2-3 चीज़ों को करना सीखता है, चलना फिरना, बोलना सीखता है और खाना खाना सीखता है, मतलब जो सॉलिड चीज़ें होती है खाने वाली। जैसे उसके बाद जैसे वो 4 साल में प्रवेश करता है, मतलब जैसे वो 4 साल का होता है, उसको स्कूल में डाल दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो जैसे आप सभी ने देखा होगा कि हमारे भारत जैसे स्कूल में 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल, जो कि पहले से 5वीं तक, 6ठी से लेकर 12वीं तक, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, और 6ठी से लेकर 10वीं तक जिसको सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। दूसरी तरह का स्कूल होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, ऐसे करते हुए आगे की बड़ी क्लासें होती हैं। तो जब उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है तो वहाँ से वो बच्चा अपने स्टडी लाइफ स्टार्ट करता है और हर साल एक क्लास को अपनी लगन और मेहनत से पास करता हुआ रहता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब वो बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है तो पढ़ाई तो वो करता है, लेकिन जो उसकी 4 साल से लेकर 13 साल तक की रहती है, ऐसा माना जाता है कि हर किसी की लाइफ का वो चाइल्डहुड टाइम होता है, बचपन का टाइम होता है। तो वो बच्चा पढ़ाई तो करता ही है, लेकिन उसका ज़्यादातर जो मन होता है खेलने कूदने में लगता है। तो जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं, उसी की उम्र के, चाहे उसकी क्लास में होते हैं या उसके स्कूल में होते हैं या गली में होते हैं या घर में भी होते हैं चटताओं के, मतलब हम उम्र के बच्चे, तो उनको ऐसे बच्चों के साथ खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है, उनको ज़्यादा इन्जॉयमेंट मिलता है। मतलब तो गली में खेलते कूदते वक्त अपने हम उनके बच्चों के साथ गिरता भी है, अगर उसको चोट वगैरह लगती है, बाल भी गंदे होते हैं, कपड़े भी गंदे होते हैं,
बट उसको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपने जो उसकी लाइफ होती है उसको एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो क्या बोलते हैं 13 साल कंप्लीट करता है और जैसे 14 साल में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसका दिमाग खुलने लगता है। वो बाहरी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। वो ये देखता है कि अगर उसको कपड़े नहीं गंदे करने चाहिए, क्योंकि कपड़े गंदे करने पर मम्मी भी मारेगी, कपड़े धोने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, वो टीचर स्कूल में भी आप गंदे नहीं दिखना चाहोगे, वो नीट एंड क्लीन आपको दिखना होता है। और वो ये भी देखता है कि मतलब उसको एक अच्छा पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छा बनना है और वो यह भी देखता है कि उसकी फैमिली में जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, चाहे वो दादाजी हो या नाना जी हो, उन्होंने भी अपने लाइफ में किसी ना किसी फील्ड को किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाकर फिर उन्होंने बाकी के लाइफ को जिया और फैमिली को संभाला और फैमिली की नीड्स को पूरी की। इस तरीके से अपने फादर को भी देखता है, उसके फादर भी किसी ना किसी फील्ड में उन्होंने अपना करियर बना के फिर पूरी अभी भी वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी देखता है मुझे भी आगे किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाते हुए मुझे भी अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, या जो घर के मुझे भी आगे जाकर जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। तब यहाँ पर आप बात आती है कि जब अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको किसी ना किसी फील्ड को करियर को चूज़ करना पड़ता है। तो चूज़ करने के लिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आजकल हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है लाइफ में। जो भी आप अपना गोल रखना चाहते हो, किसी भी फील्ड को बनाने का आपका गोल है, जैसे कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, लेक्चरर, सॉन्ग्स राइटर, सिंगर, डांसर, और अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो लोग जिम जिम ट्रेनर बन जाते हैं, बॉडी बिल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी का आजकल बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको किस फील्ड में अपना करियर बना के आपको ज़्यादा आगे बढ़ना है, आप किस फील्ड में अपना करियर बनाते हुए आगे बढ़ना चाहते हो। तो पहले आपको उस चीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा। और जब आप अपने यहाँ पर हम बात करें जो भी आपके लाइफ का गोल है, यानी जो लाइफ गोल है उसको पहचानने के बाद आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और आपको अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए 4-5 चीज़ों को अपने फोकस करना पड़ेगा अपने लाइफ के अंदर। जैसे कि आपने मान लो डिसाइड कर लिया है जो भी आपके लाइफ का गोल है, तो उसको आपको अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है आपको हार्डवर्क, क्योंकि हार्डवर्क करोगे तभी आप उस चीज़ को जान पाओगे, कि वो उसमें आप अच्छे होते जा रहे हो या और कितना बेटर होते जा रहे हो। दूसरी चीज़ है आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जो सेकंड थिंग है आपको प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस में इंग्लिश में कहा होता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड थिंग जो है वो है आपको अपना पूरा फोकस उस पर ही रखना पड़ेगा। जो भी आपके लाइफ गोल है आपको उसके ऊपर पूरा फोकस रखते हुए आप जो बनना चाहते हो, उसको अचीव कर रहे हो, उस पर अपना पूरा फोकस रखते हुए आपको आगे उस पर काम करना पड़ेगा। जो फोर्थ थिंग कि आपको अपने 100% एफर्ट देनी पड़ेगी, यानी जो आपकी कोशिश है आपको 100% उसके ऊपर देनी पड़ेगी जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है। तो जो एफर्ट दोगे तभी आप जान पाओगे कि आप कितने परसेंट उस चीज़ में बेटर होते जा रहे हो। और जो फिफ्थ एंड लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण थिंग है वो है पेशेंस, यानी धैर्य रखना। क्योंकि पेशेंस रखोगे तो ही आप किसी चीज़ को कंटिन्यू वे में लगातार काफ़ी टाइम तक करते जा रहे हो। क्योंकि जो भी आपके लाइफ का गोल होगा वो 1 या 2 महीने या 2 साल के अंदर आप उसको अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी गुड थिंग इन द लाइफ विल टेक टाइम। कभी कोई भी बड़ी चीज़ होती है लाइफ के अंदर जो आप अचीव करना चाहते हो उसको प्राप्त करने में, उसको अचीव करने में टाइम तो लगेगा ही। इसी तरीके से जो भी आपके अपने लाइफ का गोल है, जो आपके लाइफ का लक्ष्य है, जो आपका, तो उसको अचीव करने के लिए जो मैंने भी 4-5 चीज़ें बताई उसको आपको अगर फोकस करोगे, उसको अपने लाइफ में लाओगे और तो आप देखोगे कि जो भी आप बनना चाहते हो, आपके लाइफ का गोल है, आपको इजीली अचीव करते जा रहे हो और आप धीरे धीरे में आप एक्सपर्ट और आपको सफलता मिलती जा रही है। तो जैसे कि पहला मैंने हार्डवर्क बताया, दूसरा आपको प्रैक्टिस बताया, तीसरा आपको फोकस, चौथा आपको एफर्ट, एंड फिफ्थ एंड लास्ट बताया आपको पेशेंस, यानी धैर्य रखना। ये 4-5 दोस्तों चीज़ ऐसी रूल्स होती हैं जो भी आप अपने लाइफ का आप जो आपके लाइफ का जो गोल है उसको अगर आपने पहचान लिया तो आपको उसको प्राप्त करने के लिए इन 4-5 चीज़ों को, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक ना एक दिन आप देखोगे अगर आप इन 4-5 रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो एक ना एक दिन आप अपने लाइफ के लक्ष्य को, जो भी आपके लाइफ का टारगेट उसको आप अचीव कर लोगे। तो
दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि जो आप अपनी लाइफ बनना चाहते हो, जो भी आपके लाइफ का गोल है उसको आप कैसे अचीव करोगे, इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का मेरा नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिल लेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में जो कि हेल्थ पर बेस्ड है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन और बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य का कितना बड़ा महत्व है। यानी आज हम बात करेंगे अपने स्वास्थ्य का आप हमेशा ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का हमेशा आप अच्छे से ख्याल रखें। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे जो कि हेल्थ पर बेस्ड है, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है जो मतलब काफ़ी भाग दौड़ भरा है और हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ों को लेकर बेस्ड है और मतलब बिजी है और उसके पास टाइम नहीं होता है, मतलब जब अपने काम में बिजी होता है मतलब, और जब दिन भर बहुत सारे हमारे पास काम भी होते हैं, मतलब अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, मतलब स्टडीज़ की लाइफ है तो स्टडी करना, स्कूल जाना, स्कूल से आकर होमवर्क करना, फिर अपने होम के बच्चों के साथ खेलना कूदना। उसी तरीके से जो अगर हाउस वाइफ है तो घर का सारा काम करना, सुबह उठकर फैमिली के लिए नाश्ता तैयार करना, दोपहर का लंच रेडी करना, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर घर का सारा काम करना, रात का डिनर तैयार करना, मतलब और कोई बंदा जॉब करता है तो सुबह उठकर तैयार होना, जॉब पर आना, जॉब पर जाकर वहाँ पे जॉब करना, काम करना, फिर वापस घर आना। मतलब हर व्यक्ति की लाइफ अपने आप में पूरी बिजी और काफ़ी ज़्यादा, हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ के अलग अलग कामों में घुला हुआ है, मतलब घुला मिला हुआ है कहने का मतलब। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है वो रहता है हमारा स्वास्थ्य। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तभी हम हर कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, मतलब और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, जिसके कारण हमें छुट्टी लेना पड़ता है या हमें फिर जो बीमारी होती है उसका दवाई वगैरह लेना पड़ता है। तो इसलिए पहले आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम क्या बोलते हैं, जो हमारा स्वास्थ्य है वो अगर बीमार होता है तो फिर में क्या क्या परेशानियां होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। तो पहले हम बात करें अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके फिर क्या क्या हमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं, मतलब। और इसी तरह हम बात करेंगे हम अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देखो कि अगर मान लो जैसे कि कोई स्टूडेंट है या छोटा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब तो अगर वो किसी कारण बीमार पड़ रहा है, मतलब और स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्योंकि अगर बीमार पड़ेगा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो बीमार पड़ने के कारण उसको क्या होगा, फिर जो भी उसकी बीमारी होगी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और डॉक्टर से मिलने पर उसको दवाई वगैरह दिलानी पड़ेगी। दवाई वगैरह दिलाने के बाद वो बच्चा कुछ दिन तक आराम भी करेगा और उस टाइम में क्या होगा कि वो स्कूल भी नहीं जाएगा, होमवर्क भी नहीं कर पाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर जो है उसका स्कूल का जो वर्कलोड होगा काफ़ी ज़्यादा से बढ़ रहा है कहने का मतलब। तो यहाँ पर बात जो हमने देखी हमारा स्वास्थ्य खराब होने के कारण, यानी बीमारी कोई होने के कारण कई सारी हमें चीज़ें नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली। दूसरा, एक तो हम बीमार पड़े, उसके कारण हमें फिर दवाइयाँ वगैरह खानी पड़ी, पैसा खर्च हुआ दवाइयों पर, क्योंकि अगर हेल्थ को अच्छा रखना है तो दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी ठीक होने के लिए, डॉक्टर से मिले, दवाइयाँ वगैरह ले तो खाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल से हमें छुट्टी लेनी पड़े और फिर हम होमवर्क नहीं कर पाए टाइम पर, तो उसका फिर जैसे हम ठीक होते हैं फिर से हमें जाकर उसमें जो पुराने हमारे काम होते हैं स्कूल के उसको वापस से करना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से हमारे इसको इफेक्ट पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अगर कोई बंदा जॉब करता है, मतलब बाहर जाकर जॉब करता है, अगर वो बंदा बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ने का उसमें भी सेम वही रहता है, मतलब कि अगर कोई बंदा बीमार पड़ जाता है तो जो भी उसकी बीमारी है उससे रिलेटेड वो मतलब डॉक्टर से मिलेगा, फिर दवाइयाँ वगैरह लेगा। इसमें कम से कम 2-3 दिन का टाइम लगता है शरीर को स्वास्थ्य होने में। इतने में क्या होगा, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे होते हो वहाँ से आपको अब्सेंट रहना पड़ेगा या लीव लेनी पड़ेगी और
अब चाहे लीव लो या एब्सेंट रहो, दिन इतने दिन का आपका जो एक होता है मतलब एक डेली जो प्रेजेंट लगता है, तो उसी हिसाब से सैलरी बनती है मंथली। तो अगर आप महीने में जिस दिन एब्सेंट रहोगे तो उस दिन की आपकी सैलरी भी कट जाती है, कहने का मतलब सिक लीव, अर्न लीव, उसके अलावा एब्सेंट ज़्यादा होता है तो उसकी उस दिन की सैलरी कट जाती है, मतलब आपका नुकसान हो जाता है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर भी बात कहाँ पर आई, सेहत, हमारा स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण हम बीमार पड़ गए। यहाँ पर भी हमने इन चीज़ों को देखा कि कैसे हम बीमार पड़ते हैं, तो उसका क्या हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। तो तीसरी तरफ हम देखते हैं अगर कोई वर्किंग लेडीज है, मतलब जो हाउस वाइफ है, कोई घर में काम जिनको सारा करना होता है, तो सुबह उठते हैं अगर वो मान लो अगर बीमार पड़ जाती है, मतलब कोई लेट, तो सुबह फिर जो उनका काम होता है सुबह उठकर स्कूल में अगर बच्चा है तो उसको स्कूल के लिए तैयार करना, और सुबह का नाश्ता तैयार करना, घर में जितने मेंबर हैं उनको सुबह नाश्ता देना, उसके बाद हस्बैंड जॉब पर जाते हैं या बच्चा भी स्कूल जाता है तो उसको लंच रेडी करके देना, उसके बाद फिर दोपहर खाने में लग जाना, उसके बाद बर्तन धोना है, कपड़े घर की सफाई करना, फिर शाम को रात का खाना तैयार करना, मतलब ये जो पूरा एक सर्कल चल रहा होता है दिन भर का। अगर आप बीमार पड़ गए तो सारे के सारे वर्क रुक जाएंगे, उसकी जगह पे फिर किसी दूसरे को वो काम करना पड़ेगा, मतलब। तो और अगला बंदा भी दूसरे घर के मेंबर्स भी हैं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो बूढ़े हैं, मतलब वो उतना काम नहीं कर सकते, मतलब, और इसी तरह छोटा बच्चा वो भी नहीं कर सकता, और हस्बैंड है वो बाहर चले जाते हैं, तो मतलब आप और मेन सारा काम अभी वो करना पड़ता है, कहने का। तो हाउस वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा उसके पास काम होता है, दिन भर में उनका सर्कल चलता रहता है काम का, मतलब तो अगर वो बीमार पड़ते हैं तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हम अब देखते हैं कि सेहत यानी जो हमारा स्वास्थ्य है उसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन के अंदर। तो इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हम अपने जो हमारा स्वास्थ्य है उसका ख्याल कैसे रखें, मतलब तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए हमें 4-5 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसे सुबह उठकर हमें सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए, 4 या 5 बजे, 5 या 5 से 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। फिर सुबह उठने के बाद आपको मेडिटेशन करना चाहिए या वो योगा करना चाहिए 5-10 मिनट, या बाहर वॉक पर जाना चाहिए ताकि आप फिजिकली फिट रहें और स्ट्रांग रहें। उसके बाद अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उससे आपका दिमाग शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा, काल्म रहेगा, और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। उसके बाद जब आप और दिन आगे बढ़ता है तो आपको सुबह के नाश्ते में, मतलब जैसे कि सुबह के नाश्ते में आपको जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ताकत वाली चीज़ें ज़्यादा हो, जैसे अंकुरित चने हो गए या मूंग की दाल होती है, उसको अगर आप जैसे 24 घंटे, अगर आपको 10 या 15 घंटे में फूल जाता है तो आप उसको भिगो के रख दो। 15 घंटे बाद जब वो फूल जाता है तो उसको आप एक कपड़े के अंदर डाल के और गांठ मार दो। फिर 24 घंटे बाद आप खोलोगे उसी गांठ को तो आपको दिखेगा उसके अंदर से छोटे छोटे अंकुरित हो गया होता है, पूछ टाइप के निकल आते हैं पीछे से, मतलब चाहे मूंग की दाल हो चाहे चना हो। उसमें आप हल्का सा हरी मिर्च, प्याज, टमाटर काट के हल्का सा काला नमक डाल के अगर आप खाओगे तो काफ़ी आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो सुबह के टाइम आपको एक पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए सुबह के टाइम, और जब आप दोपहर का खाना ले जाते हैं या दोपहर में खाना खाते हैं तो उसमें आपको दही खाना चाहिए, और फ्रूट का सैलेड होता है या वेजिटेबल सैलेड होता है उसको आपको खाना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारे बॉडी का जो थे हमारे बाल होते हैं, बालों के लिए विटामिन सी जो होता है काफ़ी ज़्यादा हमें चाहिए होता है, हमें हमारे बॉडी के लिए। तो हमारे बाल जो होते हैं वो विटामिन सी की अगर कमी होती है तो उससे हमारे बाल वगैरह टूटने लगते हैं। तो विटामिन सी किन चीज़ों में होता है, वो होता है खट्टी चीज़ों के अंदर, जैसे कि नींबू हो गया, तो आपको डेली नींबू 1 या 2 नींबू का रस जरूर पीना चाहिए। उसके अलावा आप संतरा खा सकते हैं जो कि मौसमी है, मतलब जो मौसमी होता है आप संतरे का जूस पी सकते हैं, मतलब ताकि आपको बॉडी को विटामिन सी मिलता रहे। मौसमी हमेशा मिलता रहता है, मौसमी का जूस पी सकते हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है। अमरूद होता है जो मौसम के हिसाब से मिलता है, तो आप अमरूद को भी खा सकते हो। उसके अलावा दही होता है, आपको दही भी खाना चाहिए, क्योंकि दही के अंदर भी काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। उसमें एक मतलब काफ़ी ज़्यादा दही को भी आपको अपने जो भी आपका दोपहर का खाना होता है या फिर जब रात का जो आपका खाना होता है उसमें आपको दही जरूर, दही का रायता होता है, बूंदी वाला रायता हो गया या फिर वेजिटेबल्स रायता होता है, आपको रायता बनाकर खाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी और ज़्यादा अच्छी रहेगी, मतलब और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो आपको हरी सब्जियां वगैरह हो गया, खट्टी चीज़ें जैसे मैंने बताया, और जो भी ऑयली चीज़ें कम खानी चाहिए, मतलब तो जो
जो और दूध वगैरह पीना चाहिए आपको, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा खाना चाहिए। इन चीज़ों को अगर आप खाओगे और इन चीज़ों को आप अपने डेली डाइट की रूटीन में रखोगे तो आप देखोगे कि आपका जो स्वास्थ्य हमेशा बेटर बना रहेगा। और आप इस तरीके इन चीज़ों को फॉलो करके, इन तरह के खान पान को फॉलो करके आप अपने जो आपका स्वास्थ्य है उसको आप अच्छे से ख्याल रख पाएंगे मतलब। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि आप सभी को पता चला आज की वीडियो के थ्रू कि हमारे स्वास्थ्य का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है मतलब। और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमें बाकी सारी चीज़ों को करना अच्छा लगेगा, कोई भी चीज़ को खाना पीना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दिख रहा होगा, तो अभी चाहिए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे जल के ऊपर, यानी जैसे आप सभी को पता होगा कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और जल नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है, एक आपने स्लोगन सुना होगा, जल ही जीवन है। जल है तो जीवन है, यानी जल ही जीवन है। जल की आवश्यकता हर 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 प्राणी को होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, जानवर हों, फिर चाहे इंसान क्यों ना हो। हर किसी को जल की आवश्यकता होती है प्यास बुझाने के लिए मतलब। तो जल की इसी महत्वपूर्णता पर मतलब उस पर हम आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे कि हम कैसे जल को, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल काफ़ी तेज़ी से जल प्रदूषित होता जा रहा है हमारे चारों तरफ मतलब। क्योंकि अब जो टाइम है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है मतलब, और समय चेंज होता जा रहा है और हमारा जो वर्ल्ड है वो भी काफ़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है, आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है मतलब। तो हर चीज़ आजकल मॉडर्न होती जा रही है मतलब। और आज के 40-50 साल पहले जो पानी की शुद्धता होती थी, आज वो पानी की शुद्धता नहीं है, क्योंकि जल जो है प्रदूषित होता जा रहा है। पहले आज 30-40 साल पहले हम क्या क्या करते थे, गांव वगैरह के अंदर जो हैंडपंप वगैरह होते थे, गांव के पानी अभी भी शुद्ध है मतलब, और 10 से 15 फीट पानी आ जाता है। लेकिन शहरों के अंदर पानी 80-80, 90-90 फुट काफ़ी नीचे पानी का जो जल स्तर है पहुँच गया है मतलब। इसका कारण है पानी का अधिक मात्रा में ज़मीन से उपयोग कर लेना मतलब। तो पानी का जो आज अगर हमारे टाइम में जो पानी की महत्वपूर्णता है, जो जल का जो उपयोगिता है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। क्योंकि आजकल के समय में पूरे वर्ल्ड की आबादी अराउंड 7 अरब है मतलब। और 7 अरब के साथ साथ फिर हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे भी हैं, घने वन भी हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, जलीय जीव है मतलब। हर प्राणी को अपने प्यास बुझाने के लिए और जीने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम जल को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में जैसे लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं मतलब, उनके पास गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, कई लोगों के पास बाइक वगैरह भी होती है मतलब। तो बड़े बड़े घर होते हैं, बाग बगीचे होते हैं, तो हर व्यक्ति उनकी देख रेख करता है। जैसे गाड़ियों को साफ करना होगा, बाग बगीचे में पानी डालना या घर की सफाई करना, तो अलग अलग तरह का होता है। तो आज हम कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकेंगे। और पानी को वेस्ट होने से बचाएंगे तो हम अपने आने वाले जो हमारे जनरेशन है उनके लिए हम पानी को एक मतलब संरक्षित करने का एक जरिया सोचेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की मतलब। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो हम मतलब हमें जो वर्षा कहाँ, जो हमें पानी कैसे प्राप्त होता है मतलब। तो पानी हमें जैसे जो समुद्र का पानी होता है उसके इलाके, उसका कॉर्नर होता है, वहाँ तो चलो लोग बसते ही हैं, लेकिन आम व्यक्ति को पानी जो होता है उसको वो जैसे जो ज़मीन के अंदर, जैसे वो आजकल के टाइम में जैसे लोग हैंडपम्प लगाते हैं गांव वगैरह में, तो इस तरीके से शहरों में मतलब बोरिंग करते हैं पानी का। और वहाँ पे जो मेन हैंड मतलब वहाँ का जो बोरिंग वाला जगह होता है वहीं से पाइप डालकर
बाकी जगहों पर पानी सप्लाई किया जाता है, कहने का मतलब। तो हमें जब बारिश का पानी होता है मतलब, तो देखते हैं जब बारिश का मौसम आता है तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा तो पानी बरसात होने के कारण वो पानी जो होता है नाले के रास्ते से बहते हुए फिर कहीं और चला जाता है। तो हमें जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा ज़मीन का जल स्तर है काफ़ी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो उसको हमें बढ़ाने के लिए हमें एक एक मतलब वाटर टैंक जैसे बोलते हैं ज़मीन के अंदर बनाना चाहिए, छोटे छोटे घरों के अंदर। और उसको हम अपने छत के पाइप से या अपने जो नीचे के घर के पाइप होते हैं उसको उस टैंक से कनेक्ट कर देना चाहिए। मतलब अब हमें घर बनाना चाहिए ताकि अगर बारिश वगैरह होती है तो छत का सारा पानी नाले में ना बहकर और जो नीचे की तरफ पानी बहता है वो वहाँ पे ना बहकर वो सारा का सारा पानी उस टैंक में चला जाएगा। उस टैंक में जाने के बाद जो उसका नीचे वाला एरिया हो उसको आप कच्चा ही रखो, क्योंकि कच्चा रहेगा तो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे हमारा जो जल स्तर होगा और ज़मीन के अंदर का उसको बढ़ने में सहायक होगा। और वो जो पानी होगा हमेशा हमारे जो जैसे हम बोलते हैं कि 10 से जो 15 या 40 से 50 फीट पे पानी होगा, धीरे धीरे उसका जल स्तर बढ़ता जाएगा और उस पानी को हम वेस्ट होकर मतलब नाले में बहकर कहीं चला जाता है, उसको हम कहीं और वेस्ट होने से हम इस सोच के थ्रू हम अपने जल स्तर को अच्छे से बढ़ा सकते हैं और उस पानी को अच्छे से संरक्षित कर सकते हैं, कहने का मतलब। पहला हो गया हमें वाटर टैंक बनाना चाहिए अपने घरों के अंदर, ताकि जब भी बरसात वगैरह आए तो वो सारा पानी उस टैंक के थ्रू उस टैंक में चला जाए और वो पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चला जाए। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमें जैसे कई लोगों की हैबिट्स होती है, मतलब जब वो नहाते हैं तो मतलब शावर हो गया, शावर को खोल के नहाते हैं तो मतलब शावर में नहाना चाहिए, अच्छी बात है। मतलब लेकिन आप कोशिश कीजिए कि शावर में आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि आपको कितना पानी से नहाना है, मतलब उसमें कई बार पानी वेस्ट भी होता है। तो अगर आप पानी को बचाना चाहते हो मतलब, तो आजकल तो पहले तो पानी वगैरह जब आता था तो मतलब क्या कोई चार्ज वगैरह नहीं होता था, मतलब खुद का हैंडपम्प लगा पानी मिल जाया करता था। आजकल हम कॉलोनियों में भी देखते हैं कि पानी का बिल वगैरह भी आता है, और हम भी जहाँ पर रहते हैं मतलब वहाँ पे भी पानी का मंथली पे करना पड़ता है मतलब। और जो पीने वाला पानी होता है वो तो उसको तो खुद जाकर खरीदना पड़ता है बोतल से, मतलब कई जगहों पर बिस्लरी का पानी होता है 20 लीटर की बोतल आती है, 100 रुपये 80-90 रुपये की आती है। और हमारे इधर भी 30-40 कहीं पे 20-30 की बोतलें आती हैं, मतलब जो नॉर्मल बोतल्स वगैरह होती है। कहने मतलब आपको पीने का पानी तो खरीदना है, इसके अलावा जो दूसरा पानी होता है कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए या दूसरे कामों के लिए, उस पानी को उसका भी आपको पेमेंट करना पड़ता है, जो मंथली आपके इलाके में जो भी आपको पानी सप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब जो इस तरीके से पानी अमूल्य है, मतलब आप जितना ज़्यादा पानी आप वेस्ट होने से बचाओगे आप उतना ज़्यादा जीवन को बचाओ, कहने का मतलब। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप शावर से नहाते तो बाल्टी में पानी भर कर आप नहाइए तो आपको अंदाजा रहेगा। आप शावर से भी नहाइए मतलब, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बाल्टी में पानी भरकर उस तरीके से नहाने, ताकि पानी की जो व्यर्थता है, मतलब जो पानी की वेस्टेज है उसको हम रोक सकें। इस तरीके से कई लोग जैसे मुँह धोने के लिए जो उनका जहाँ पे मुँह धोने का बाथरूम होता है उसमें वो टेप होता है, नल को खोलकर डायरेक्ट मुंह पे मतलब मुंह को धुलते हैं। तो आपको वहाँ पर भी डायरेक्ट टेप को ना खोलते हुए मग्गे में पानी लेकर अपने मुंह को मतलब धुलना चाहिए। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका आपको ये हो गया, कई लोग जैसे गाड़ी धुलते वक्त पाइप और डायरेक्ट टेप से पाइप को कनेक्ट करते हैं फिर गाड़ियों को धुलते हैं, तो इससे क्या होता है कि पानी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट पाइप से ना धुलते हुए एक बाल्टी में पानी रख लिया, फिर गाड़ी को साफ़ करते हुए आपको अपनी गाड़ी को धुलना चाहिए, ताकि पानी को आप वेस्ट होने से बचा सकें और अपना योगदान दे सकें। इस तरीके से उस तरीके से आप देखते हो कि जब कपड़ा वगैरह हम धुलते हैं, मतलब कपड़ा वगैरह धुलकर गारने के बाद कपड़ा मतलब हम छत पर डाल देते हैं तो वो वेस्ट पानी बच जाता है गारा हुआ। उस पानी से आप अपने जैसे कभी भी वीकली आप अपने जैसे कपड़े आप हफ्ते में धुलते हो 1 या 2 बार, तो उस वेस्टेज पानी को आप अपने घर की सफाई करने में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से दूसरे भी और कई अलग अलग तरह के हैं, मतलब कि आपको टूटे बर्तन के अंदर पानी नहीं रखना चाहिए। कई बार टूटे बर्तन टूटा हुआ होता है तो धीरे धीरे पानी उसमें से बहकर निकल जाता है। आपको जो टूटे हुए बर्तन में पानी नहीं रखना चाहिए और उसके अंदर आपको क्या बोलते हैं अच्छे से, मतलब जो अच्छे बर्तन होते हैं उसके अंदर आपको टूटा हुआ मतलब बर्तन के अंदर जो अच्छे बर्तन होते हैं उसके अंदर पानी आपको रखना चाहिए। तो ये मैंने कुछ आपको भी पॉइंट्स बताएं कि आपको वाटर टैंक बनाना चाहिए अपने ज़मीन के अंदर, आपको बाल्टी में पानी लेकर में गाड़ी को साफ़ करना चाहिए, जो भी आप कपड़े वगैरह धुलते हो
उसका पानी जब बच जाता है उससे आप अपने घर की सफाई वगैरह कर सकते हो। आपको मग्गे में पानी लेकर अपना मुंह वगैरह धोना चाहिए, बाल्टी में पानी रखकर आपको नहाना वगैरह चाहिए। और दूसरे कई तरीक़ों से पानी को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो पानी वेस्ट हो रहा है मतलब उसमें आप अपना एक योगदान देंगे और पानी को वेस्ट होने से बचाएंगे। जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करोगे आप पानी को वेस्ट होने से बचाएंगे और आप एक अच्छा काम करेंगे। दोस्तों ये था मेरा आज का नया वीडियो, जिससे मैं आपको बताने की कोशिश की कि जल ही जीवन है और हर प्राणी को, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हो, जलीय जीव हो, इंसान हो या जानवर हो, हर किसी को पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए और जीने के लिए भी। इसलिए हम कहते हैं जल ही जीवन है। जल है तो हमारा जीवन है और इसलिए हमें पानी को वेस्ट होने से बनाना चाहिए। कुछ तरीके मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हो। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि कभी भी आलस मत करें। जीवन में कभी भी आप आलस मत करें, मतलब क्योंकि आलस करने से क्या होता है कि आप चीज़ों को टालते हुए रहते हो और जब टालते हुए रहते हो तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, मतलब। तो इस टॉपिक पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। दोस्तों आज सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा टाइम है, हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो अलग अलग रहने वाले लोग हैं, मतलब हर व्यक्ति अपने लाइफ में बिजी है अपने अपने काम को लेकर। कोई अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे अपने स्टडी का टेंशन है, उसको होमवर्क का, क्लास वर्क का जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, उसको असाइनमेंट मिलते हैं, उसको अपने काम को लेकर टेंशन वगैरह है। कोई जॉब करता है, उसको जॉब में जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, काम करने को उसको लेकर टेंशन है। कोई हाउस वाइफ है या घर पे काम करते हो तो उसको अपने घर में जो सारे काम होते हैं उनको लेकर उसको टेंशन है। और हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी भी हो गया आजकल के टाइम में। और इस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले लोग देखने को मिलते हैं। एक तरह हम रिच फैमिलीज को देखते हैं जिनके पास सारे सुख सुविधाएँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर वगैरह हैं और बैंक बैलेंस वगैरह है। वो जो भी चीज़ चाहते हैं इजीली उस चीज़ को खरीद लेते हैं, तो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही होती है। दूसरी हम देखते हैं ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज को देखते हैं, मतलब जिनके पास भी घर वगैरह होते हैं, बड़े नहीं लेकिन होते हैं गाड़ियाँ वगैरह पे, तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे होते हैं। तीसरी तरह हम देखते हैं नॉर्मल या सिंपल क्लास फैमिलीज को। ऐसे वो लोग होते हैं जो दूसरे शहरों से काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जैसे यूपी बिहार या झारखंड के गाँव से। मतलब जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो शहरों में आकर मतलब काम वगैरह करते हैं, जो अपने फैमिलीज होती है उनको संभालते हैं, मतलब और अपने घर की नीड्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं, मतलब। तो ऐसे लोग के पास अपना घर नहीं होता है, वो शहरों में आकर रेंट पर रूम लेकर रहते हैं। या कई सब में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमानेंटली अपने गाँव की ज़मीन वगैरह बेच के यहाँ पर आकर रहते हैं, छोटे छोटे घर लेकर, मतलब और यहाँ पर रहते हुए अपने घर बार को संभालते हैं। तो दोस्तों फिर हम ये भी देखते हैं कि जब इस वर्ल्ड के अंदर इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली में क्यों ना पैदा हो, चाहे रिच हो फैमिली, नॉर्मल और सिंपल फैमिली हो, मतलब तो मिडिल क्लास हो या कोई भी फैमिली क्यों ना, जब वो कोई बच्चा पैदा होता है मतलब इस वर्ल्ड के अंदर, तो जो उसका स्टार्टिंग का जो एज होता है पहले से लेकर 3 साल तक की एज होती है। इस एज में मतलब क्योंकि समझ जाता है कि वो एज होती है न्यू बॉर्न, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब नवजात शिशु होता है। तो इस एज में जो बच्चा होता है चलना फिरना सीखता है, बोलना सीखता है और खाना पीना सीखता है, चीज़ों को जो सॉलिड चीज़ें होती हैं। इस तरीके से 2-3 साल तक वो यही काम करता है। लेकिन जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है उसे स्कूल में डाल दिया जाता है स्टडी करने के लिए। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत देश में 2 तरह के स्कूल होते हैं। पहला स्कूल होता है गवर्नमेंट स्कूल यानी सरकारी स्कूल, जो कि पहले से लेके 5 तक यानी फर्स्ट टू प्राइमरी होता है। और फिर छठी से लेकर 10th या 12th तक, छठी से लेकर 10th तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और छठी से लेकर 12वीं तक को सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम बोलते हैं।
और दूसरी तरह का स्कूल होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड से फोर्थ ऐसे करते हुए आगे की क्लासें होती है, फिर कॉलेज वगैरह भी होता है। तो जब उस बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है तो वो बच्चा पढ़ाई तो करता ही है, और स्कूल में डालने में हर साल वो एक क्लास को अपनी मेहनत लगन और परिश्रम से पास करता हुआ जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब वो बच्चे स्कूल में डाल दिया जाता है तो जो उस बच्चे की एज जो होती है वो 4 साल से लेकर 13 साल तक की रहती है, वो बचपन का टाइम होता है कहने का मतलब। तो इस एज में क्या होता है, बच्चा पढ़ाई वगैरह तो करता ही है, लेकिन खास तौर पर लेकिन जो उसका मन होता है, उसके हम उम्र के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो गली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो या घर के अंदर भी हो, चाचा ताऊ के, मतलब उसको हम उम्र के बच्चों के साथ खेलने कूदने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वो खेलता है कूदता है, और कई बार उसको चोट भी वगैरह लगती है, कपड़े भी गंदे होते हैं, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चोट भी लगती है तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा उदास होता है, लेकिन फिर से वो खेलने कूदने लगता है। इस तरीके से वो 4 से लेकर 13 साल तक की एज जो होती है ऐसे ही चलती रहती है, पढ़ाई भी करता है और खेलता कूदता भी है। लेकिन जैसे ही वो 14 साल में प्रवेश करता है, वो धीरे धीरे बाहर की चीज़ों को समझने लगता है, कहने का मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। कपड़े गंदे नहीं करने, कपड़ों को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि टीचर मारेगी, मम्मी मारेगी, क्योंकि कपड़े धोने में प्रॉब्लम वगैरह होगी, क्योंकि मम्मी को धोना पड़ता है। तो और उसको नीट एंड क्लीन दिखना है, उससे कुछ लाइन में अच्छा बनना है, क्योंकि वो ये देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, चाहे वो दादाजी हों या नाना जी हों, उन्होंने अपने जीवन में अपने लाइफ में किसी न किसी फील्ड में करियर बनाकर आगे की पूरी लाइफ उसी फील्ड में जॉब किया या बिजनेस किया और हमारी फैमिली को संभाला। इस तरीके से जो उसके फादर भी हैं, उन्होंने भी किसी न किसी फील्ड में करियर बनाकर वो उन्होंने जॉब किया, अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमारी नीड्स को पूरी कर रहे हैं, हमको संभाल रहे हैं, हमारे घर को। तो उससे भी आगे जाकर किसी न किसी फील्ड में, मतलब किसी न किसी फील्ड में करियर बनाकर हमें संभालना होगा। तो आजकल जैसा कि आप सभी को पता होगा, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, मतलब फील्ड में करियर बनाने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, और सॉन्ग राइटर, सिंगर, डांसर, अच्छी बॉडी वगैरह होती है, लोग आर्मी में चले जाते हैं, जिम ट्रेनर या बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बन जाते हैं, मतलब और फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स में भी कई सारे फील्ड्स अवेलेबल है। तो कहने का मतलब जब बच्चा जान जाता है मतलब कि मेरे को लाइफ में ये बनना है, तो अब हम बात करें यहाँ पे आलस की, तो कई बच्चे तो जान जाते हैं तो उस पर वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कई बच्चे जो होते हैं वो थोड़े आलस दिखाने के कारण, मतलब थोड़ा आलसी होने के कारण, मतलब वो उस पर फोकस नहीं करते हैं, मतलब तो आलस दिखाते हैं और वो हमेशा डाउट में ही रहते हैं कि उनको करना क्या है, और आलस करने के कारण वो सही टाइम पर डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि जो पढ़ाई का जो एक टाइम होता है, एक स्टेज होता है और एक एज होता है, अगर आप उस एज तक आप उस चीज़ को नहीं करते हो तो फिर आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें आलस को त्यागते हुए जो भी अपने लाइफ का ड्रीम है या गोल है उसको पहचानना है, और पहचानने के बाद उसमें आपको 4-5 चीज़ों को फॉलो करना है। मतलब जैसे कि पहला हो गया, आपको उस चीज़ को जो भी आपका आलस को त्यागने के बाद, मान लो जो भी आपने लाइफ का ड्रीम है या गोल है, जो भी आप बनना चाहते हो, तो आपको उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हार्डवर्क करने के बाद आपको दूसरी चीज़ है, मतलब क्योंकि बिना हार्डवर्क किए आप चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। सेकंड थिंग है वो आपको प्रैक्टिस, आपको इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में कहा है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे आप जो भी आप लाइफ बनना चाहते हैं, तो आप जान पाओगे कि वो चीज़ सही वे में हो रही है या गलत वे में हो रही है। तो आपको इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको उस पर अपना पूरा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी 100%। फोर्थ चीज़ है आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा, माने एफर्ट, कोशिश, फोकस, आपको ध्यान देना पड़ेगा जो आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो। तो हमारे फोर्थ हो गया फोकस, एंड फिफ्थ जो थिंग है वो है पेशेंस, यानी धैर्य रखना। क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ में अगर आप डिसाइड कर लेते हो मतलब बनने के लिए, तो वो कोई 1 या 2 महीने में या 2 साल में आप अचीव नहीं करोगे। एवरी गुड थिंग इन द लाइफ इट विल टेक टाइम टू अचीव। कहने वाले जो भी लाइफ में आपने डिसाइड कर रखा है बनने का, उसको अचीव करने में आपको मेहनत तो लगेगा ही, और टाइम तो समय तो लगेगा ही। तो आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है मतलब। तो सबसे पहले तो आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आपको आलस त्याग करना है अपने जीवन के अंदर से, आलस को जीवन के अंदर से हटा देना है। आलस को हटाने के बाद फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको बनना क्या है। और जब आप पहचान जाते हो कि जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो, मतलब तो
उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उन 4-5 चीज़ों को फॉलो करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया है। आपको हार्डवर्क करना है, पहला आपको फोकस पूरा पूरा रखना है, तीसरा आप दोबारा प्रैक्टिस करना है, चौथा आपको पूरा पूरा एफर्ट देना है, पांचवी चीज़ जो है वो आपको पेशेंस रखना है, यानी धैर्य रखना है जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो। तो आप देखोगे कि जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, अगर आप इन 4-5 रूल्स को फॉलो करते हो, आलस को त्यागने के बाद और आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, आप देखोगे कि जब आप इन 4-5 चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो एक आपको उन चीज़ों में रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट जब दिखेगा तो आप उसमें और ज़्यादा उस चीज़ को करने की कोशिश करोगे। जब आप उस चीज़ में और ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करोगे तो आपको उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी आना शुरू कर देगा। और जब आपकी पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू कर देगा तो आप समझ जाओ कि आप धीरे धीरे आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो। मतलब तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना है। आलस को त्यागते हुए इन 4-5 रूल्स को फॉलो करना है। और जब 4-5 रूल्स को फॉलो करोगे, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हो, तो आप एक ना एक दिन उसको जरूर अचीव करोगे और एक ना एक दिन आप जरूर उसमें सफल होगे। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है और लाइफ में कभी भी आपको आलस नहीं करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो कि जीवन में कभी भी आलस नहीं करना है? कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिल लेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए उन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यह नया वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कभी भी लालच ना करें। कहने का मतलब, तो लालच का मतलब आप सभी जानते होंगे, किसी चीज़ की हमें ज़्यादा का वो रखना, मतलब या किसी चीज़ को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में कर लेना, या ज़्यादा का अंदर एक मतलब गलत नियत का रखना, मतलब एक लालचपन रखना किसी तरीके का। मतलब लालच जो होता है आप सभी को पता ही होगी, बुरी आदत होती है। मतलब जैसे कि आपने कई कहानी में भी सुना होगा कि एक डॉगी होता है, मतलब वो रास्ते में से एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लालच के 1-2 पॉइंट्स को लेकर बात करते हैं, तो वो उसको रोटी का टुकड़ा मिलता है, तो वो एक छोटा सा तालाब होता है, उसके बीच से एक लाइन जा रहा है, मतलब एक छोटा सा रास्ता जा रहा होता है, तालाब के बीच से एक रास्ता। तो वो तालाब के बीच में से रास्ते को पार कर रहा था मुंह में रोटी का टुकड़ा लेकर। तो जब वो क्रॉस कर रहा होता है उस तालाब को बीच के रास्ते से, तो उससे क्या दिखाई देता है उसको, तालाब के अंदर अपना प्रतिबिंब यानी अपनी परछाई दिखाई देती है। और सेम दिखता है कि उस परछाई में देखता है कि सेम एक और डॉगी के मुंह में टुकड़ा है रोटी का। तो उसे लगता है कि मेरे पास तो एक टुकड़ा है ही, तो मैं जो सामने दिख रहा है उसका भी टुकड़े को छीन लेता हूँ। इससे वो क्या करता है, उस लालच में वो भोगने की कोशिश करता है, और भोगते हुए क्या होता है, जो उसका रोटी का टुकड़ा होता है वो मुंह से निकलकर पानी में गिर जाता है। तो वहाँ पर वो लालच करता है और देखता है कि वो सही नहीं करता है और अच्छा नहीं होता है। तो उसको लालच का फल क्या मिलता है, जो उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा पहले से होता है वो भी उस पानी के अंदर गिर जाता है और फिर वो हाथ मल के रह जाता है। कहने का मतलब, इसी तरीके से दूसरी जगह भी हम देखते हैं कि कई जो लालच बुरी बला है करके हम एक सुनते हैं, मतलब कि कई लोग लालच का मतलब काफ़ी ज़्यादा लालची होते हैं, मतलब को कुछ मिल जाता है उसकी और ज़्यादा दिमाग में मतलब रखते हैं, कहने का मतलब कि हमें और ज़्यादा मिल जाए। तो लालच जो होती है किसी भी चीज़, मतलब किसी जो जीवन के अंदर लालच का होना एक अच्छी हैबिट नहीं होती है। मतलब ज़्यादा लालच के चक्कर में कई चीज़ें बुरी भी हो जाती है। मतलब जैसे, और तो अब हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, जैसे कि आजकल के टाइम में जैसे जो हमारा माहौल है, मतलब हर व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो जैसे कि आजकल के टाइम में मतलब जो लोग होते हैं या कोई जैसे बच्चा होता है, मतलब तो वो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, लेकिन वो बनना तो चाहता है बट उसके प्रति वो कुछ करना नहीं चाहता है। वो देखता है अपने जीवन के अंदर कि वो अपने दोस्तों में देखता है, अपने आसपास देखता है, मतलब कि अरे
जो क्या बोलते हैं उन अंकल का जो बेटा है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, मतलब काफ़ी मतलब लाइफ में ग्रोथ कर रहा है, मतलब तो इन्हें दिखता है कि उस बंदे ने अगर लाइफ में कुछ बन रहा है या कुछ कर रहा है तो मेहनत से कर रहा है, मतलब तो जैसे सोचता है कि मैं भी, वो देखता है कि आगे जाकर जब थोड़ा बड़ा होता है तो ये भी देखता है कि अरे वो मेरा फ्रेंड है, वो अच्छी इनकम कमा रहा है, मतलब वो ये बन गया, वो ये बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई कोई क्या बोलते हैं, कोई सिंगर बन गया, कोई डांसर बन गया, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाया, मतलब लेकिन उसको लालच होती है इस बात कि मैं भी कुछ बड़ा बन जाऊं, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि हम जो भी कुछ अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, जैसे कि आजकल हमारे पास मतलब फील्ड के ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल है, मतलब जो भी हम अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, जैसे कि जो बच्चा होता है मतलब वो ये देखता तो है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने भी अपने किसी ना किसी फील्ड में करियर बना के आगे की पूरी लाइफ हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट किया, संभाला, मतलब उसके फादर भी किसी ना कोई ना कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या कहीं पर जॉब करते हैं, मतलब तो वो भी कुछ करना तो चाहता है, बट कई बंदे उस चीज़ से मतलब अपने आप को कुछ सीखने का मौका देते हैं, और कई बंदे कुछ करना नहीं चाहते, पर सोचते हैं कि वो बंदा किया तो कैसे किया और मैं कैसे वहाँ तक उसको पहुँच सकता हूँ, मतलब उसको बीच में कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि शॉर्टकट मारकर हम बहुत बड़े बन जाए, मतलब जैसे आजकल के टाइम में कई लोग जैसे फेमस होना चाहते हैं, मतलब चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो, तो कई लोग शॉर्ट वीडियोस बनाकर डालते हैं, मतलब अलग अलग, जैसे आजकल ऐप हो गया, जोश हो गया, मौज हो गया, स्नैको हो गया, तो हर लोग, कई लोग, लाखों लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाकर डालते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो आजकल वीडियोस बनाकर उसमें डालते हैं, मतलब तो हर व्यक्ति आजकल काफ़ी कम टाइम में फेमस होना चाहता है और कुछ बड़ा करना चाहता है, बट जो लक होता है, तकदीर होता है, भाग्य होता है, किस्मत होती है, वो सबका साथ नहीं देती है। कुछ लोग सक्सेस लोगों को मिल जाता है और कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब हमें सक्सेस का जो सीक्रेट है वो कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मतलब सक्सेस जो आपको लाइफ में मिलेगी वो कोई भी शॉर्टकट तरीके से नहीं मिलेगी, और जो सक्सेस का मतलब शॉर्टकट तरीका ढूंढता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मन में लालच भी रखता है, और लालच करने से, शॉर्टकट तरीके ढूंढने से कि हम कुछ भी ना करते हुए बहुत बड़े जीवन बन जाएं, वो एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, मतलब उसके लिए आपको मतलब 4-5 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो लालच करोगे कि मैं ऐसा बन जाऊँ, मैं बहुत बड़ा फेमस हो जाऊँ या मैं बहुत बड़ा नाम कमा लूँ, तो वो सिर्फ एक प्रकार की लालच है, और जो वो ऐसी लालच है जो बिना मतलब जो मेरे 4-5 पॉइंट बताने वाला उनको फॉलो किया आप उसमें सफल नहीं हो सकते। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ 4-5 पॉइंट हैं क्या। तो दोस्तों, अगर जो भी व्यक्ति अगर लाइफ में डिसाइड कर लिया, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है अपना फील्ड बनाने के लिए, अगर जो आपके लाइफ का ड्रीम है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बॉडी गार्ड, अगर कई लोग अच्छी बॉडी वगैरह होती है तो वो लोग जिम ट्रेनर, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड या आर्मी में भी चले जाते हैं, कई लोग डांसर, कई लोग सिंगर, कई लोग फोटोग्राफर, कई लोग लेक्चरर, प्रोफेसर, आजकल बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे सामने। तो डिसाइड आपको ही करना है, और एवरी गुड थिंग इन द लाइफ विल टेक टाइम टू अचीव, मतलब जो भी अपने लाइफ का गोल होता है उसको अचीव करने में टाइम तो लगेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो कि शॉर्टकट तरीका ढूंढता है वो एक प्रकार का लालच अपने दिमाग में उत्पन्न करता है, और लालच का कोई एंड नहीं होता है, मतलब और लालच कभी पूरी भी नहीं हो सकती है, मतलब क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो जो 4-5 चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको जो भी आप बनना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ सोचने से या लालच करने से वो चीज़ नहीं मिल सकती। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, जिस चीज़ की आप तमन्ना रखते हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी उसके टारगेट्स हैं या कोई उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है, तो आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा चीज़, आपको उसके पूरा फोकस करना पड़ेगा उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। फोकस करके ही आप अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो, माइंड को कंट्रोल में रख सकते हो, तो पूरा आपको फोकस भी करना पड़ेगा। चौथी चीज़, आपको अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा, अपने 100% कोशिश करनी पड़ेगी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो भी आप अपनी लाइफ में तमन्ना रखते हो या अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। और जो फिफ्थ एंड लास्ट थिंग है वो है पेशेंस, यानी आपको धैर्य रखना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर, जो भी आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो। पेशेंस मतलब धैर्य रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, एवरी गुड थिंग इन द लाइफ इट विल टेक टाइम टू अचीव। अगर जो भी आप लाइफ के अंदर गोल होता है या जब आपके लाइफ का सक्सेस मतलब जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, वो एक बहुत बड़ा कोई ड्रीम है, मतलब जो भी है, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको
मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सिर्फ सोच रखने से ही सोच रखनी अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ सोच रखना ही काफ़ी नहीं होती है। तो मैंने आपको 5 चीज़ बताया, उन चीज़ों को आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप इन 5 चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको अपनी लाइफ में नहीं लेते हैं, सिर्फ सोच ही रखते हैं और चीज़ के लालच करते हैं कि चलो कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए, चमत्कार हो जाए, या उस चीज़ की लालच रखते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए शॉर्टकट तरीका जिससे मैं फेमस हो जाऊँ, या जो बनना चाहता हूँ उसको मैं प्राप्त कर लूँ। ऐसा मैं नहीं कहूँगा 100 में से 1% चांस होता है, लेकिन वो आप 1% चांस आपके लाइफ में है या नहीं है, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं हो सकती। और जो आपको लाइफ में मिलता है अपने जीवन का बनाने का, वो भी एक बार ही मौका मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो किसी भी व्यक्ति की जो अपने आप को बनाने की लाइफ होती है वो 30 साल तक की ही होती है। मतलब 30 साल के बाद भी जो दिमाग होता है काम, मतलब वो स्टडी वे में काम करना बंद कर देता है। इसलिए लोग 30 साल तक जो भी स्टडी वगैरह करना है, तो जो भी बनना होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और देन मैरिज वगैरह कर लेते हैं। क्योंकि 30 साल तक जो आप बना लेते हैं, उसके बाद जो आपकी बैलेंस की लाइफ होती है 60 साल 70 साल तक जो भी आप जीते हैं, आप अपने 30 साल तक जो आप बने हुए होते हैं उसी की बेसिस पर आप बाकी की लाइफ को जीते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी को यही बताने की कोशिश की, आप कभी भी जीवन में लालच मत करें। जो भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसके लिए जो 4-5 महीने आपको सीक्रेट्स हैं उनको फॉलो करें और उसके ऊपर गौर करना शुरू कीजिए। उस पर हार्ड वर्क, फोकस, एफर्ट, प्रैक्टिस और पेशेंस को रखते हुए उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे जो भी आप लाइफ बनना चाहते हो, आप एक ना एक दिन उसमें जरूर बनेंगे और आपको एक ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। और आपको जीवन में कभी भी लालच नहीं करना है, सिर्फ मेहनत करनी है और जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको फॉलो करना है। तो कैसा लगा आप सभी को मैं आज का नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके भी बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में जो कि हेल्थ पे बेस्ड है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मेरे इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए इन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें और कुछ सीख सकें, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे अपने जैसे इस वीडियो के अंदर कि ओम जो साउंड होता है, ओम साउंड की जो चैंटिंग करने के फ़ायदे के बारे में हम बात करेंगे। तो हमें ओम साउंड पर ध्यान लगाना है, मतलब चैंटिंग भी और साथ में ध्यान लगाना। ओम साउंड पर ध्यान लगाने के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे मतलब इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब जो ओम जो वर्ड है अपने आप में कितना पावरफुल वर्ड है। मतलब क्योंकि ओम के अंदर हम बोलते हैं 3 वर्ड था, ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश। मतलब तो तीनों गॉड का जो मतलब जो पावर होता है ओम के अंदर होता है। तो ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ओम अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। और जो भी हमारे जो मंत्र वगैरह होते हैं हमारे गॉड्स के, मतलब उनके स्टार्टिंग में ओम जरूर लगता है। मतलब जैसे गायत्री मंत्र का जो आपने देखा होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब कोई सा भी ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, तो जो भी मंत्र होता है या कोई भी चैंटिंग स्टार्ट होती है स्टार्टिंग में हम ओम जरूर लगाते हैं। क्योंकि ओम का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर और धार्मिक जो हमारे सिंबल्स होते हैं, तो वहाँ पे ओम का बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ओम अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। मतलब तो आज हम बात करेंगे मतलब कि ओम जो साउंड होता है उस पर ध्यान लगाने के फ़ायदे के बारे में। क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो काफ़ी, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल के टाइम में जो व्यक्ति है, चाहे हम किसी स्टूडेंट की बात करें जो पढ़ाई वगैरह कर रहा है, मतलब किसी न किसी क्लास के अंदर, तो उसको अपना होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, असाइनमेंट बनाने हैं, उसके अलावा दूसरे काम भी होते हैं अपनी लाइफ को लेकर। मतलब तो अपने अपने लाइफ में वो बिजी है। इस तरीके से जो बंदा जॉब कर रहा है, मतलब तो सुबह उठकर जॉब पर जाना, जो भी
बॉस वगैरह काम देते हैं उसको पूरा करना, प्रोजेक्ट्स बनाना और मीटिंग्स वगैरह करना, जो भी काम दिया रहता है उसको करना। इस तरीके से जो हाउस वाइफ वगैरह होती हैं तो सुबह उठकर बच्चों के लिए, अगर बेबी है मतलब तो बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना, दोपहर का लंच पैक करना, हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करना, दोपहर का लंच पैक करना, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं घर के उनकी देखभाल करना, घर के सारे काम करना। मतलब हर व्यक्ति के आजकल के टाइम में जो लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई, काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया है वर्क का, और हर व्यक्ति अपने अपने काम को लेकर अगर वो टाइम पर नहीं हो पाता है तो उसको लेकर उस चीज़ का स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग के अंदर टेंशन हो जाती है, एंग्जाइटी वगैरह हो जाती है मतलब दिमाग के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया कि आजकल हर व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब बिजी हो गया और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वर्क का लोड भी हो गया। तो इसी तरीके अब हम बात करेंगे जब तो हम जो भी कुछ करते हैं दिमाग से ही करते हैं, मतलब क्योंकि दिमाग ही सोचता है क्या गलत है क्या सही है, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना है, क्या अच्छा हो सकता है क्या बुरा हो सकता है। मतलब हर चीज़ का जो कंट्रोल होता है हमारे दिमाग के पास ही होता है। तो इसी तरीके और जो हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल कौन करता है, हमारा माइंड ही करता है कहने का मतलब। तो इसीलिए आज अभी हम बात करेंगे कि जो ओम जो वर्ड होता है, ओम साउंड पर जो ध्यान लगाने के फायदे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके हम फायदे के बारे में बात करेंगे। और आपने देखा होगा कि जो ओम जो साउंड होता है सिर्फ ओम वर्ड का ही, उससे बनी बनाई वीडियोस वगैरह भी सिर्फ ऑडियो में या वीडियो में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, गूगल वगैरह पर मिल जाएगी, जिसको अगर आप सुनते होंगे तो आपको कई सारे फायदे होंगे मतलब। और आप चाहो तो सेल्फ चैंटिंग भी करके अगर आप ध्यान लगाओगे तो भी काफ़ी पावरफुल होगा। अब हम बात करेंगे ओम साउंड पर ध्यान लगाने के फायदे के बारे में। तो दोस्तों पहले तो आपको यही करना चाहिए कि सुबह उठने की जल्दी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर क्योंकि जो ध्यान लगाने का टाइम होता है सुबह के टाइम ही होता है, जल्दी उठकर ध्यान लगाने का। क्योंकि जब हम सुबह के टाइम उठते हैं तो इस टाइम बाकी सभी जीव जो प्राणी होते हैं सब सो रहे होते हैं। पक्षी होता है वो सबसे पहले उठता है, मतलब 4-5 बजे उठ जाता है, उसके अलावा बाकी सभी सो रहे होते हैं उस टाइम सुबह का जो माहौल होता है काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और बहुत ही रिलैक्स वातावरण माहौल होता है। तो आपको सबसे पहले सुबह उठने की जल्दी आदत डालनी चाहिए। और अगर आपको आदत है ऑलरेडी तो आपको सुबह उठना चाहिए जल्दी, और फिर आपको सुबह उठकर 4 या 5 बजे उठकर ओम जो साउंड होता है उस पर ध्यान लगाना चाहिए। तो ओम साउंड पर आप 2 तरीके से ध्यान लगा सकते हैं, या तो आप सेल्फ चैंटिंग करो, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप सेल्फ चैंटिंग कर सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ ओम चैंटिंग के जो म्यूज़िक होता है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, गूगल पर ही मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके ऐसे MP3 आप ऑडियो को अपने फ़ोन के अंदर रख सकते हो, नहीं तो आप अगर आपके फ़ोन में नेट है तो भी आप यूट्यूब पर प्ले करके उसको सुन सकते हो। तो सुबह आपको उठकर इसको अगर आप ध्यान लगाओगे मतलब तो काफ़ी ध्यादा आपको काफ़ी सारे इसको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप पहला फ़ायदा अगर हम बात करें, अगर आप सुबह उठकर ओम साउंड पर आप ध्यान लगाते हैं, सबसे पहले तो ये होगा कि आप खुद ही देखेंगे। जैसे मैं 10 बार करता हूँ और मैं खुद फील करूँगा अभी टाइम को, अभी दोपहर का टाइम है, अराउंड 2 बजने के आसपास है। तो अगर मैं अभी भी करता तो मुझे काफ़ी मतलब जो पहला मुझे फ़ायदा होगा वो रिलैक्स वाला होगा। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ बिना म्यूज़िक, मतलब अभी मैं म्यूज़िक नहीं लगा कि मैं सेल्फ चैंटिंग भी करता हूँ जैसे मैंने बताया, तो भी मुझे उसको काफ़ी रिलैक्स फील होगा उसका। तो अभी मैं थोड़ा सा करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब आप ओम अगर सेल्फ चैंटिंग कर रहे हो तो ओम को आपको लंबा खींचना है। ओम 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 नहीं बोलना है, थोड़ा सा लंबा आप खींचोगे तो आप देखोगे कि एक वाइब्रेशन ऐसा आपकी पहला जो फायदा आप देखोगे आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन ऐसा गूंजेगा पूरी बॉडी के अंदर। तो आप जब ओम को लंबा खींचोगे जैसे कि मैं देखता कितने सेकंड हम खींच सकते हैं लंबा। कम से कम आपको एक बार ओम बोलते हैं तो आपको कम से कम 5 सेकंड तक लंबा खींचना है। तो अगर आप 5 सेकंड तक खींचोगे जितना आप लंबा खींचोगे ओम को, आप देखोगे आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन सा होने लगता है मतलब। तो आपको आंख बंद करके ओम की चैंटिंग करनी है या फिर ओम की म्यूजिक को सुनना है।
पहला फायदा देखो कि आपकी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन सा गूंजने लगता है। तो वाइब्रेशन सा गूंजने लगता है तो आप एक जागृत हो जाते हैं आपकी बॉडी, कहने का मतलब। तो आप आपकी एक वाइब्रेशन से आप फील करोगे ओम की चैंटिंग करते हुए वक्त, या आप सुनते वक्त भी आप फील करोगे। दूसरा आप देखोगे जब आप ओम चैंटिंग कर रहे होते हो तो आपका आपको कोशिश करनी चाहिए टोटली पूरा फोकस आपके दिमाग पर हो। तो आप देखोगे जब आप टोटली फोकस होकर ओम की चैंटिंग पर आप करते हो तो आपका जो पूरा दिमाग होता है एकदम शांत हो जाता है, काल्म हो जाता है आपको। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम दिमाग से ही सारे के सारे काम करते हैं बॉडी के थ्रू। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपको काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। तो दूसरा फायदा है, जब ओम चैंटिंग करते हो या म्यूजिक को सुनते हो तो आपका उस टाइम दिमाग जो होता है काफ़ी शांत हो जाता है, काल्म हो जाता है। उसके अलावा तीसरा हम फायदा देखते हैं कि जब ओम चैंटिंग करते हो या सुनते हो तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, मतलब आपको काफ़ी शांत फील होता है। जब शांत फील होता है तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होने लगता है, कहने का मतलब। तो तीसरा जो मैं आपको बेनिफिट बताया कि आप ओम की चैंटिंग करते हो या सुनते हो तो आपका जो बॉडी होता है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। जो चौथा फायदा है वो ये है कि जब आप ओम की चैंटिंग करते हो तो आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, क्योंकि ओम में अपने आप ही बहुत बड़ा पावर है और उसके अंदर अपने आप ही काफ़ी ऊर्जा है। जब ओम की चैंटिंग करते हो सुनते हो मतलब तो आपकी बॉडी एक जो होती है एनर्जेटिक हो जाती है, आपके अंदर एक ऊर्जा सी समा जाती है चैंटिंग करते वक्त। तो ये हो गया ओम चैंटिंग करने का, सुनने का चौथा फायदा। और पांचवा फायदा यह है कि जब ओम की चैंटिंग करते हो तो आपके अंदर भक्ति की भावना जागृत होती है, यानी आपको, क्योंकि ये जो मंत्र है वो एक धार्मिक सिंबल है और काफ़ी पावरफुल ये इसका मंत्र है और सिंबल है, तो आपके अंदर एक धार्मिक भावना जागृत होती है। तो आप एक काफ़ी अपने आप को एक अच्छा फील करते हैं, मतलब धार्मिक भावना के अनुसार। तो ये इसके 4-5 फायदे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप ओम चैंटिंग करते हैं सुबह जल्दी उठकर या उसकी म्यूजिक सुनते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आपको शांत फील होगा, रिलैक्स फील होगा, आपके बॉडी एनर्जाइज्ड होगी, आपकी जो भक्ति की भावना जागृत होगी और आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन सा होगा। तो ये सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे अपने बॉडी के अंदर। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए और तो आपको इस वीडियो के एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड आपको बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, अभी जाइए और दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि अब मेरे आने वाले हर नए वीडियो को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छी व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। तो आज हम बात करेंगे हम अपने माइंड को शांत कैसे रखें, अपने माइंड को शांत कैसे रखें मतलब इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और शांत रखने के मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने माइंड को शांत हम कैसे रखें, मतलब क्योंकि आजकल का जो टाइम है, मतलब आजकल का जो समय है काफ़ी मतलब भाग दौड़ का समय है। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में बिजी है, सबके पास अपना अलग अलग मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम है, चाहे वो किसी भी एज लेवल का बंदा क्यों ना हो। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जो मतलब जिस वर्ल्ड के अंदर मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग स्टेटस मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई मीडियम क्लास, कोई सिंपल क्लास, कोई नॉर्मल क्लास फैमिली से। मतलब रिच फैमिली से जो बंदे बिलोंग करते हैं उनको सारे रिसोर्सेज, सारी सुख सुविधाएं, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छी स्टडी करना, अच्छे ज्ञान को अर्जित करना। मिडिल क्लास जो रहते हैं उनको भी मतलब को मेहनत करना पड़ता है, उनके पास लगभग सारे जो जो रिसोर्स होते हैं। फिर आती है नॉर्मल क्लास और सिंपल क्लास। जो नीचे की होती है वो ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने मतलब उनको काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। जैसे कि मतलब नॉर्मल क्लास या मिडिल क्लास मतलब सिंपल क्लास वो फैमिली आती है जो आप देख रहे होंगे कि जैसे
दिल्ली जैसी सिटी में मतलब जो बाहर के स्टेट से मान लो जैसे यूपी या झारखंड उड़ीसा से मतलब आकर लोग यहाँ पे जैसे जो रहते हैं मतलब अपना मतलब क्या कि उनको रोजगार मिल सके, उनको अच्छी नॉलेज मिल सके, तो यहाँ पे लोग जॉब करने के लिए आते हैं। और आ, जब यहाँ पर आते हैं तो उनको रहने के लिए उनके पास अपना घर नहीं होता, तो लोग रेंट पे रहते हैं मतलब। तो दिल्ली में कई सारे जगहों पर मतलब लोग रेंट पे रहते हैं जो बाहर के स्टेट से आके यहाँ पर रहते हैं, तो उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है मतलब। तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते डेली उनको जॉब पर जाने के लिए भी, या जहाँ पर भी उनका ऑफिस होता है वहाँ पर आने जाने के लिए भी उनको मतलब ऑटो रिक्शा या बस वगैरह पकड़ कर जाना पड़ता है मतलब। और फिर वापस भी शाम के टाइम उनको ऐसे आना पड़ता है, फिर सुबह उठ के अगले आना पड़ता है मतलब। डेली का जो उनका लाइफ का सर्कल है मतलब ऐसे ही चलता रहता है कहने वाले। इस तरीके से अगर हम चाहे मतलब जैसे हम बात करते हैं तीन चार अलग अलग जो एजेस होती हैं हर व्यक्ति के लाइफ की मतलब उस पे उनके मतलब उनके लाइफ में किस तरह की मतलब किस तरह की उनकी लाइफ में शांति नहीं है मतलब कहने मतलब उनका जो माइंड होता है हमेशा अशांत रहता है। कई मतलब शांत होता है लेकिन ज़्यादातर टाइम उनका माइंड अशांत रहता है मतलब। तो अशांत कैसे रहता है मतलब उसकी बात हम तीन चार अलग अलग स्टेज के जो मतलब ह्यूमंस होते हैं व्यक्ति होते हैं उन पर हम बात करेंगे मतलब। और फिर बात करेंगे हम इसको कैसे अपने जीवन से मतलब अपनी लाइफ से इसको रिमूव करें और कैसे अपने दिमाग को शांत रखें मतलब। पहले हम बात करते हैं अलग अलग एज के मतलब अलग अलग एज के लेवल्स के हिसाब से कि आप सभी को पता ही होगा मतलब कि आजकल के टाइम जो हमारा वर्ल्ड है मतलब वर्ल्ड में जैसे मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले मतलब रिच रिच फैमिलीज पुअर और नॉर्मल फैमिली सिंपल फैमिली मीडियम क्लास फैमिली सब में अलग हर क्लास से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं मतलब। और तो इस वर्ल्ड के अंदर मतलब इस संसार के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है चाहे वो किसी भी फैमिली से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे वो हाई क्लास हो रिच फैमिली हो नॉर्मल मीडियम क्लास सिंपल, अगर किसी भी फैमिली में पैदा होता है मतलब तो वो तो उसका स्टार्टिंग के जो पहले 3 साल होते हैं मतलब, तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है उस टाइम में वो बच्चा जो होता है मतलब वो दो तीन चीज़ें करना सीखता है मतलब। क्योंकि अभी न्यू बॉर्न बेबी होता है वो, तो जैसे कि चलना फिरना सीखता है और पैरों पे चलता है, अपने हाथ से भी वो चलना मतलब सीखता है मतलब। फिर बोलना सीखता है मतलब। फिर खाना सीखता है कि उसके दांत वगैरह धीरे धीरे निकलते हैं। 3 साल तक उसके दांत काफ़ी निकल जाते हैं कहने का मतलब। तो मतलब 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है इस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों को करना सीखता है, चलना फिरना खाना पीना बोलना सीखता है मतलब। 1 से 3 साल तक यही चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा मतलब अपने जीवन का मतलब जो चौथे साल में प्रवेश करता है एंट्री करता है मतलब, तो उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है, स्कूल मतलब पढ़ने के लिए आगे की मतलब स्टडी करने के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे देश में मतलब दो तरह के स्कूल देखने को मिलते हैं। एक होता है गवर्नमेंट स्कूल जो कि पहले से स्टार्ट होकर 5वीं तक, फिर छठी से लेकर 10वीं तक जिसको हम सेकेंडरी, और छठी से 12वीं तक होता है जिसको हम सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा स्कूल होता है उसको हम प्राइवेट स्कूल बोलते हैं जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, नर्सरी KG LKG UKG फर्स्ट सेकेंड ऐसे करते हुए फिर 12th तक होता है। 12th के बाद फिर वो आगे मतलब कॉलेज की लाइफ भी होती है, और कॉलेज की लाइफ के बाद मतलब वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी वगैरह होता है। इस तरीके से मतलब आगे की पढ़ाई वो पूरी मतलब इस तरीके से हर साल वो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करता हुआ जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो मतलब जब वो बच्चा 1 से 3 साल तक मतलब जब वो अपना उन चीज़ों को सीखता है तो उसके बाद उसको चौथे साल में एंट्री करते ही उसे मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है। जैसे अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो पहली क्लास होगी, और प्राइवेट स्कूल होगा तो नर्सरी में डाल देंगे मतलब। तो फिर वहाँ से वो जो बच्चा होता है धीरे धीरे अपने आगे की जो उसकी स्टडी होती है उसको हर क्लास हर साल मतलब ये करके अपने मेहनत लगन और परिश्रम से उसको पास करता हुआ आगे की क्लासों को पार करता रहता है मतलब। फिर वो 10वीं पढ़ता है, 10वीं 12वीं फिर कॉलेज, फिर आगे की पढ़ाई भी करता है मतलब। तो कहने का मतलब फिर जो बच्चा होता है मतलब फिर कहा जाता है कि जो मतलब 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो जो टाइम होता है वो चाइल्डहुड का टाइम होता है, बचपना का टाइम होता है मतलब। इस एज तक जो बच्चा होता है उसके अंदर बचपना बना ही रहता है। इस मतलब बचपना होता है उसके अंदर, और इस एज में इस और जो 4 से लेकर 13 साल तक की एज होती है इस एज में जो बच्चा होता है ज़्यादातर उसका जो उसके हम उम्र के मतलब बच्चे होते हैं चाहे उसके घर के अंदर और रिश्तेदारों में चाचा ताऊ मामा
काका का लड़का मतलब, या गली में रहते हो नेबर के, या उसके स्कूल में हो, या उसके क्लास के अंदर होंगे, मतलब जो क्लासमेट्स होते हैं या स्कूल मेट्स होते हैं, तो उनको उसको उस बच्चे को जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं मतलब, उनके साथ ही उसको उसको फ्रेंडशिप करने में, उनके संग बातचीत करने में, खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है मतलब। और उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको इंजॉयमेंट मिलता है ऐसे। और जब वो खेलता कूदता तो कूदता है मतलब, बाहर जाकर मैं दोस्तों के साथ गली में मतलब, तो कपड़े भी गंदे होते हैं, बालों धूल धूल मिट्टी भी लगती है, चोट भी लगती है कई बार, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोट भी लगती है तो वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मतलब रोता है या उदास होता है, लेकिन फिर से वो वापस क्या बोलते हैं खेलना कूदना शुरू कर देता है जैसे हम उनके बच्चे होते हैं। तो ये जो होता है 13 साल तक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही वो 14वें साल में एंट्री करता है, 40th ईयर में मतलब, तो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे जो उसका एज होता है मतलब, वहाँ के बाद फिर चाइल्डहुड लाइफ को होता है खत्म हो जाती है। फिर जो बच्चा सिंसियर मतलब धीरे धीरे फिर उसका जो दिमाग खुलने लगता है, वो लाइफ में क्या सही है क्या गलत है उन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, मुझे नीट एंड क्लीन दिखना है। कपड़े गंदे करेंगे तो मम्मी मारेगी या टीचर मारेगी, या मम्मी को कपड़े धोने में प्रॉब्लम होगी, कपड़े गंदे होते हैं तो धोने में ज़्यादा मेहनत लगता है। और मुझे स्टडी में अच्छी फोकस करना चाहिए, मुझे अच्छा बनना है। वो इस तरीके से देखता है मतलब। और वो ये भी देखता है मतलब कि उसके जो मतलब फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादाजी हैं या नाना जी हैं, मतलब ये जो भी बड़े बुजुर्ग हैं मतलब, उन्होंने भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पे मतलब किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाया, और उसके उसमें करियर बनाने के बाद अपना मतलब उसकी बाकी जो लाइफ थी उसी फील्ड में काम करते हुए पूरी निकाल दी। उसके अलावा फिर जो मेरे मतलब फादर भी हैं मतलब, वो भी किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाने के बाद अभी करेंटली उसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कहने का मतलब। तो आगे जाकर मुझे भी अगर किसी न किसी फील्ड को चूज करके सेलेक्ट करके मतलब चुनने के बाद अपना करियर उसमें बनाना पड़ेगा। तो और इस तरीके से उस बच्चे का मतलब दिमाग होता है धीरे धीरे आगे खुलता रहता है कहने का मतलब। तो अब उसको बात आती है मतलब अपने लाइफ के अंदर फिर देखता है कि अरे ऑप्शन तो उसके बाद बहुत सारे हैं मतलब कहने में। जैसे आज के टाइम में अगर किसी भी फील्ड में आपको करियर बनाना है तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे उपलब्ध है कहने का मतलब। जैसे कि आजकल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, और फोटोग्राफर, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, और बॉडी अच्छी हाइट वगैरह अच्छी है तो लोग आर्मी में चले जाते हैं। फिर बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, सिक्योरिटी गार्ड, और सिंगर, डांसिंग, गिटारिस्ट, मतलब आजकल बहुत सारे प्रोफेशन और करियर बनाने के लिए फील्ड अवेलेबल है। वो आपकी इच्छा, लगन और आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो कहने वाला। तो बच्चा जो होता है धीरे धीरे वो अपने किसी न किसी ड्रीम को लेके, किसी न किसी फील्ड को लेके आगे अपना वर्क करता है। तो ये तो बात हुई सिलेक्शन तक की। अब बात करते हैं कि अलग अलग स्टेज के हिसाब से मतलब जो एज की स्टेज होती है उसमें लोगों को, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि अपने दिमाग को शांत कैसे करें मतलब। तो शांत अशांत दिमाग होगा तभी आप उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। तो आपका दिमाग अशांत कैसे होता है ये अलग अलग, अब हम स्टेज मतलब जो एज होता है मतलब उसके ऊपर हम बात करेंगे कहने का मतलब। तो हम देखते हैं कि जो बात मैंने कि 4 साल से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है, जो छोटे क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं मतलब, उनको भी अपना मतलब स्टडी के लिए, क्योंकि वो उनको डिप्रेशन में बताया कि उनको खेलना कूदना ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन उनको स्टडी भी करना होता है क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो स्टडी करे अच्छे से और मेहनत करे मतलब। और उनको पढ़ाते भी हैं जो उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा मतलब, जो हाईली मतलब ग्रेजुएटेड होते हैं मतलब। तो उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाते भी हैं मतलब। तो जो बच्चा होता है पढ़ता है तो एक साथ में उसको मतलब खेलने कूदने का, जैसे बताया कि खेलना कूदता है मतलब, अगर उसको खेलने कूदने नहीं दिया जाए मतलब, उसको ऑलमोस्ट स्टडी भी कराया जाए मतलब, तो बच्चा जो होगा सैड होने लगेगा मतलब, खेलने में उदास रहने लगेगा। क्योंकि खेलने कूदने से बच्चे का ग्रोथ होगा होगा मतलब, जो बॉडी का ग्रोथ होता है मतलब, और दिमाग उसका वो खुलेगा मतलब उसका वो एज ही है खेलने मतलब खेलने कूदने की जो एज है। 30 या 25 साल का बच्चा तो खेलने कूदेगा नहीं ना, वो तो उसकी एज है उस टाइम बचपन की मतलब। तो उसको अपना मतलब उस एज में उस बच्चे को भी अपना एक अलग ही एक उसका दिमाग वो रहता है कि नहीं मुझे खेलना कूदना भी, उसके दोस्त नहीं मिलते तो बेचैन हो जाता है कि अरे मेरे मेरे कल ये बाजू वाली आंटी का जो लड़का है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे को दिखा था, या मेरे स्कूल में वो लड़का वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा मित्र है, मेरे को उससे खेलना है मतलब। उसको भी दिमाग में लेकर, क्योंकि उसकी वो एज है तो उसको अपने हिसाब से उस एज लेवल पर टेंशन हो, पढ़ाई भी करना है, अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं, टीचर ध्यान में मतलब टीचर जो पूछती है उसका जवाब भी देना है मतलब। तो उसको अपने अलग ही एक एज के हिसाब से उसको अपना स्ट्रेस का एक वो है मतलब, स्ट्रेस मतलब ये दिमाग उसका अशांत रहता है कहने का मतलब। इस तरीके से जो बड़ी क्लास के होते हैं मान लो 9th 10th 11th 12th,
तो ये जो बड़ी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल लेवल पे मतलब, तो उनको भी अपना जो उनको जो स्टडी होता है काफ़ी मतलब उनका फिर बड़ा हो जाता है, बड़ी क्लास का होता है, तो असाइनमेंट बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रैक्टिकल करना, बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से स्टडी करना, फिर मतलब सारे जो टीचर वर्क देता है उसकी तैयारी करना मतलब, और उनको अच्छे से याद वगैरह करने का भी उसको अपनी अलग ही एक मतलब उसका दिमाग अशांत रहता है कि हमें मतलब अपने अपने करंट वर्क को लेके, अपने स्टडी को लेके, और फिर अपने जो भी उसके ड्रीम वगैरह है से रिलेटेड। उसके बाद अगर कॉलेज की बात करते हैं तो 3 साल तक कॉलेज होता है मतलब, तो जैसा कि मैंने बताया कॉलेज भी 2 तरह के होते हैं मतलब, जैसे अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पे भी 2 तरह के कॉलेज, एक होता है ओपन दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी जिसको हम DU बोलते हैं, मतलब दिल्ली जो लोग ओपन से पढ़ाई करते हैं, ओपन का मतलब होता है कि जो लोग हफ्ते में 6 दिन क्या बोलते हैं 6 दिन मतलब हफ्ते में एक ही दिन क्लास होती है मतलब, वो किसी भी कॉलेज में हो सकती है मतलब, तो जो हफ्ते में एक दिन क्लास होती है उसको बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी मतलब आपको हफ्ते में आपका आपने एडमिशन किया, आपका कहाँ पे क्लास हो रही है हफ्ते में एक दिन वाली आपके आपको मतलब उसका मैसेज या लेटर आ जाता है मतलब, और पता चल जाता है, और आपको साथ में एक ही बजा के एग्जाम देना होता है, उसको ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए होता है मतलब, और मतलब जिनके मार्क्स वगैरह जो होते हैं काफ़ी कम आ जाते हैं, जैसे जैसे 50, 60, 65 मतलब, क्योंकि जो बंदे रेगुलर पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर तो उनकी जो कट लिस्ट काफ़ी हाई जाती है, जैसे कि मैंने भी अपना जो पढ़ाई था वो रेगुलर कॉलेज करके ही किया था मतलब, 2011 में आई गॉट 76% इन आर्ट साइड्स, आर्ट साइड से मेरे आए थे 76%, देन आई गॉट एडमिशन इन PGDB कॉलेज इन नेहरू नगर, मतलब जो नेहरू लाजपत नगर में जो PGDB कॉलेज है मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एडमिशन हो गया मतलब, क्योंकि मेरे 76% आए थे मतलब। और तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो अगर आपको रेगुलर कॉलेज पढ़ना है चाहे वो किसी भी स्टेट में क्यों ना, तो वहाँ पे जो वहाँ के मार्क्स होता है कट लिस्ट जो आती है 70-80 से ऊपर आती है, तो जिन बच्चों के 70-80 से ऊपर आती है तो अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जिनके नंबर ही नहीं आते 50-40, अब तो 40 कंपलसरी हो गया है मतलब हर सब्जेक्ट के लिए मतलब, मैं जहाँ तक मुझे मतलब पता चल रहा है मतलब, तो मतलब 40 मार्क्स 45%, 40-45% अगर आते हैं या 70 से नीचे ही मान लो तो आपके फिर मुश्किल है रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होना। तो जो मतलब तो जो कॉलेज के बंदे जो होते हैं जो ओपन से पढ़ाई करते हैं मतलब, तो वो तो साल में एक ही बार जाके अपना एग्ज़ाम वगैरह देते हैं मतलब, तो उनको तो जब एग्ज़ाम जो करीब आ जाता है तब उनको स्ट्रेस हो जाता है कि ओपन वालों का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादातर हर साल अप्रैल से लेकर जून के बीच में ही होता है, जो ओपन वालों का साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, और जो होते हैं कॉलेज वाले मतलब जो रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ता था मतलब, तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होते थे, कहने में मतलब सेमेस्टर में क्या होता था कि आपका आपके 3 साल के कॉलेज में आपके 6 सेमेस्टर होंगे, हर साल आपको 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना है। तो जो कहने वाले जो बंदे रेगुलर कॉलेज पढ़ते हैं, और जो एग्जाम वगैरह में भी एक्चुअली होता है कि 100 मार्क्स में से आपको 75 मार्क्स का एग्जाम होगा मतलब, बाकी जो 25 मार्क्स होते हैं मेरे आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट बनाकर देने के होते हैं, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं आपको आपके टेस्ट के होते हैं, 5 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो कहने वाले 25 मार्क्स आप टीचर के हैंड में होते हैं मतलब, वो जो आपको अपनी मेहनत अच्छे से पूरे अटेंडेंस करके अच्छा सा प्रैक्टिकल बना के और अच्छा सा टेस्ट देके आपको उसमें अच्छे मार्क्स लेके आना था। बाकी 75 मार्क्स का जो होता है वो एग्ज़ाम होता है मतलब, तो उसमें भी जैसे मैंने बताया कि बच्चों को अपना मतलब कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको अपना अलग ही प्रकार का उनका दिमाग अशांत रहता है, अपने प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स नोट्स और अलग अलग चीज मतलब जो उनके वर्क होते हैं, क्योंकि उनके कोई ना कोई उस एज में मतलब कॉलेज के टाइम में वो अपना कोई ना कोई ड्रीम सेट कर रखे होते हैं, जैसे कॉलेज में जो फेस्ट वगैरह होता है तो वहाँ पे कई सारे बैंड आते हैं, तो कई पीछे सपोर्टिंग कॉलेज के ही बंदे होते हैं, जो कोई गिटार बजा रहा होता है, कोई सिंगिंग कर रहा होता है, कोई अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा था। तो कहने का मतलब इस एज में बंदे कॉलेज तो करते ही हैं, साथ में मतलब कोई ना कोई अपने लाइफ में गोल भी सेट कर लेते हैं जिसके ऊपर वो वर्क कर रहे थे, उनको अपना अलग ही प्रकार का एक स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस या दिमाग अशांत रहता है अगर वो कर रहे होते हैं तो। फिर बात करते हैं हम मतलब जो उसके बाद में 30 साल के एज के बाद जो बंदे जॉब कर रहे होते हैं या वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑफिस में जाकर के, किसी बड़े और पोस्ट पर होते हैं मतलब, तो उनको भी अपना ऑफिस का काम करना, बॉस को जवाब देना, बॉस ने जो काम किया उसको टाइम पर कंप्लीट करना, इस तरीके से उनका भी अपना एक टाइम पर ऑफिस पहुंचना, फिर टाइम पर ऑफिस से निकल के घर पहुंचना मतलब, तो उनका भी अपना एक
अलग ही मतलब उनका जो अपना काम करने का उनको अपना एक तो दिमाग अशांत रहता है, क्योंकि डेली का वही सर्कल चलता है। कभी कभी संडे को छुट्टी मिल गई तो सही है, वरना डेली का वही साइकिल होता है, साइकिल मतलब वही चक्र चलता रहता है कहने मतलब डेली का। तो उनका दिमाग काफी अशांत रहता है कहने मतलब। तो कहने मतलब जो वो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं, हर एज के हिसाब से हर व्यक्ति को अपने अलग अलग क्या बोलते हैं स्ट्रेस और या अशांत दिमाग रहता है। मतलब जो फीमेल में भी बात करें तो कई मतलब लड़कियां जॉब भी करती हैं, मतलब वो भी स्टडी वगैरह कर मतलब वो भी स्टडी करती है सेम एस बॉयज मतलब लड़कों की तरह। तो उनको भी अपना अलग अलग एज के साथ सेम वही मतलब दिमाग अशांत रहने की प्रॉब्लम होती है। लेकिन उनका शादी होने के बाद जैसे घर का काम करना, बच्चा हो गया तो बच्चे की देख रेख करना, उसका होमवर्क करने में उसकी हेल्प कराना, मतलब तो उसको भी उनको भी अपने मतलब शादी होने के बाद जो उनकी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से उनको अपना उनका दिमाग अशांत रहता है कहने वाला। तो ये मैंने बताया कि आपको अलग अलग मतलब एज के हिसाब से लोगों का दिमाग अशांत रहता है। अब बात हम करेंगे कि जो आपका दिमाग अशांत है, मतलब अशांत दिमाग को हम शांत कैसे करें, उसके उसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, 5 सीक्रेट्स बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका दिमाग शांत रहने लगेगा मतलब। तो और आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाओगे। तो कहने का मतलब जो हमारा पहला जो मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको अपने दिमाग शांत रखना है मतलब तो आपको डेली मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन मतलब जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे जो बने बनाए वीडियोस होते हैं, म्यूजिकल कई सारे मेडिटेशन म्यूजिक वाले भी होते हैं, उनको आप ईयरफोन से सुनिए, सुबह उठकर जल्दी मेडिटेशन कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका दिमाग होगा, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है दिमाग हल्का होता है, शांत होता है, रिलैक्स होता है, मतलब जब आपका दिमाग हल्का होगा, आपको रिलैक्स फील होगा, तो आपको अपने आप ही आपका दिमाग शांत होने लगेगा। मतलब जो भी आपके माइंड में अशांति फैली होगी वो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगी, धीरे धीरे आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपको अपने दिमाग को शांत रहने के लिए जो आपका पहला टिप्स में बता रहा हूँ वो है कि आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपको वही काफ़ी फायदे होंगे जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो हमारा सेकेंड टिप्स है वो ये है कि आपको मतलब अगर आप हो सके तो सुबह उठकर 5 से 10 मिनट तक मतलब ओम चैंटिंग कीजिए। कहने का मतलब ओम चैंटिंग करोगे तो देखा होगा जो आप ओम ओम जब ओम हम बोलते हैं मतलब तो हमारे बॉडी में एक वाइब्रेशन सा होता है, एक तरंगे सी उत्पन्न होती है मतलब। तो उन वाइब्रेशंस उन उन तरंगों से क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है एक वाइब्रेट होने के कारण हमारा जो बॉडी पूरा शांत होने लगता है, मतलब हमारा दिमाग शांत काल्म और रिलैक्स फील होने लगता है हमारी बॉडी को। तो आपको डेली 5 से 10 मिनट तक ओम चैंटिंग भी करनी चाहिए मतलब। और ओम चैंटिंग करने से भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ये भी आपको करना चाहिए कहने का मतलब। जो हमारा आपका तीसरा सीक्रेट है वो ये है कि जब आपका दिमाग अशांत रहने लगे तो उससे क्या होता है, जब दिमाग अशांत रहने लगता है मतलब या तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफी डाउन हो जाता है, मतलब आप उसी चीज में घुसते चले जाते हो अशांत होने के कारण। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, उस टाइम आपको जो आपकी लाइफ की गुड मेमोरीज थी, आपने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, आपने कौन कौन अच्छी जगहों पर घूमा, आपने आपका जो बिहेवियर है, आपने कैसे अच्छी अच्छी लाइफ के मोमेंट्स अपने लाइफ में जिए हैं, मतलब उन गुड मेमोरीज को याद कीजिए। उस गुड मेमोरीज को याद करने से क्या होगा, अच्छी यादों को याद करने से जो आपकी करंट जो आपका दिमाग का शांत होगा तो वो आपकी अच्छी मेमोरी से फिल हो जाएगा, एक बोलते हैं स्मरण हो जाएगा। स्मरण होने से क्या होगा, जो आपकी जितनी भी दिमाग में शांति फैली होगी वो तुरंत हट जाएगी, मतलब आपकी गुड मेमोरीज को याद करते हैं मतलब। तो आपको जो भी आपके लाइफ की गुड मेमोरीज है उनको आप याद करिए। ऐसे टाइम में जब आपका दिमाग अशांत हो तो आपका दिमाग ऑलरेडी फिर शांत हो जाएगा उन मेमोरीज को याद करने के बाद। जो चौथा है वो है आपको डेली योगा करना चाहिए। योगा आपको कम से कम डेली 15 से 20 मिनट तो करना चाहिए। और योगा में बहुत सारे पोस्चर्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो गया और और भी बहुत सारे इसके अंदर होते हैं, आलोम विलोम होता है, मतलब उसको आप कर सकते हो। और दूसरे जो भी योगा के अंदर होते हैं जिनको करने में आपकी बॉडी आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, आपकी बॉडी उस चीज़ को करने आपके अच्छे से उस पोस्चर को अच्छे से हैंडल कर सके आपकी बॉडी, आपको वो सारे योगा के मतलब आसन वगैरह करना चाहिए। जैसे सूर्य प्राणायाम हो गया सुबह के टाइम,
और भी बहुत सारे मतलब योगा के अंदर होते हैं जिनकी डिटेलिंग अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करके उनके बारे में निकाल सकते हो, और धीरे धीरे आप उनको सीखो और करना सीखोगे तो आप धीरे धीरे आप योगा करना भी सीख सकते हो। कहने वाला आपको डेली 10 से 20 मिनट योगा भी करना चाहिए। योगा करने से भी क्या होगा, आपकी बॉडी जब हेल्दी रहेगी, हैप्पी रहेगी और एकदम फ्रेश रहेगी, तो इससे आपकी जो दिमाग अशांत होने के चांसेस क्या होंगे, आपके कम हो जाएंगे और आपके दिमाग मोस्टली टाइम फिर ऑलवेज शांत ही रहेगा कहने का मतलब। तो आपको मतलब डेली योगा भी करना चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा कहने का मतलब। और जो पांचवा टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आखिरी है कि जब आपका दिमाग शांत हो मतलब, तो उसको हटाएं कैसे, उसके लिए मतलब शांत होते ही नहीं, लेकिन आप कम से कम इसको एक अपनी हैबिट में डाल लीजिए। जैसे कि आजकल के टाइम में जैसे बताया कि स्ट्रेस है, लोग हंसना भूल गए हैं, मतलब किसी न किसी पूरी परेशानी में उलझे रहते हैं मतलब। तो उसका मतलब वो कैसे हटाए, तो आपको जो पांचवा टिप्स मैं देने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको डेली कम से कम 5 से 10 मिनट तक हंसना चाहिए, खुल कर हंसना चाहिए। खुल कर हंसने से क्या होता है, जो हमारी ब्लड होते हैं बॉडी के अंदर, काफ़ी तेजी से उनका जो मतलब प्रसार होने लगता है बॉडी के अंदर। हार्ट जो हमारी हार्ट की जो स्पीड होती है मतलब ब्लड को बॉडी के अंदर पहुंचाने की, वो तेज हो जाती है कहने का मतलब। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एनर्जी एनर्जी पूरी की पूरी बॉडी में दौड़ जाती है कहने का मतलब। तो आपको डेली कम से कम 5-10 मिनट तक छत पर जाकर या किसी कमरे के अंदर जहाँ पे मतलब और हो नहीं मतलब, क्योंकि अगर हंसोगे तो हो सकता है कोई दूसरा बंदा देख के आपको कुछ सोचे, लेकिन हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, मतलब हंसना जरूरी होता है सेहत के लिए। कहने का मतलब आपको डेली कम से कम 5-10 मिनट तक खुली जगह पर खुल कर हंसना चाहिए, बिना किसी चीज़ को सोचे हुए मतलब। क्योंकि हंसने से आपको किसी ने बताया कि बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, और आपका जो हंसोगे तो आपको किसी प्रकार की आपके माइंड में अशांति नहीं रहेगी। और ऐसे जब भी कुछ भी मान लो दिमाग में आता है तो थोड़े टाइम के लिए अपने चेहरे पे मतलब खुलकर हंसिए, और आप देखोगे जो भी आप जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, हंसी आएगी, सारा का सारा जो आपके दिमाग में अशांति होगा या स्ट्रेस होगा वो तुरंत की तुरंत हट जाएगा कहने का मतलब। तो पांचवा मैंने बताया कि जब भी आजकल बहुत सारे लाफ्टर क्लब लाफिंग क्लब्स भी बने हुए हैं, जिनको आप देख सकते हो, वहाँ पे लोग जाते हैं, खुलकर हंसते हैं और आपस में अच्छी अच्छी मेमोरीज को, अच्छी अच्छी बातों को शेयर करते हैं मतलब। और जो और उनको अच्छा भी लगता है कहने का मतलब। तो कहने का मतलब कि इन 5 जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं मतलब, जो कि पहला आपको मेडिटेशन करना चाहिए, दूसरा आपको ओम चैंटिंग करना चाहिए, तीसरा आपको अच्छी मेमोरीज को याद करना चाहिए, चौथा आपको योगा करना चाहिए, पांचवा आपको डेली हंसना चाहिए। ये 4-5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में अशांति नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, आपका दिमाग ऑलवेज टाइम शांत रहता है। कितना से कितना बड़ा स्ट्रेस क्यों ना है माइंड में, और मतलब तनाव क्यों ना हो या दिमाग अशांत क्यों ना हो, कोई भी इन चीज़ों को फॉलो करें आपका दिमाग फिर पहले की तरह ही, और जैसे आपको पहले रहता था, शांत होने लगेगा और आपको अच्छा फील भी होने लगेगा। और फिर आप अच्छी हेल्दी लाइफ भी जीने लगोगे कहने का मतलब। दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, जिसको मैंने आप सभी को बताने की कोशिश की कि अगर आप क्योंकि आजकल भाग दौड़ का मतलब भाग दौड़ भरा जमाना है, हर व्यक्ति के लाइफ में, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि अपने अपने एज के हिसाब से उनको अपना स्ट्रेस का, दिमाग में अशांति का उनका एक लेवल वो बना हुआ है मतलब। इसको अलग अलग एज के हिसाब से उनको अलग अलग मतलब उनका बना रहता है कहने को। तो उसको हम कैसे हटाएं, कैसे अपने आप को अपने दिमाग को शांत रखें, उसी के बारे में मैंने आपको कुछ टिप्स बताए। आशा करता हूँ कि आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे अपने दिमाग को शांत करने के लिए, और लाइफ में हेल्दी हैप्पी रहेंगे। और जब भी कुछ आपको सैड फील होंगे तो आप हंसेंगे अच्छे से कहने का मतलब। और हंसने से जैसे बताया कि आपकी बॉडी अच्छी रहती है और पूरी 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 बॉडी में एनर्जी फैल जाती है कहने का मतलब। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए और हैप्पी रहिए। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक नए टिप्स वाले वीडियो के बारे में मतलब। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप
मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए और आप दोनों को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो सके और मेरे चैनल से कनेक्ट होने के बाद अब मेरे आने वाले हर वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सके, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। मतलब जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, उसके आज मैं कुछ आपको 5 टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और मैंने ऑलरेडी अपना जैसे 12th क्लास और कॉलेज की जो ग्रेजुएशन वो भी कंप्लीट कर रखा है। ट्वेल्थ से मैंने मेरा आया था 76% एंड इन द कॉलेज I got 63% विद फर्स्ट डिवीजन। तो मेरे पास मैं आपके पास कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप जानने के बाद अगर आप उस तरीके से उसको प्रिपरेशन करोगे अपने एग्जाम में तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मतलब तो उसी टॉपिक पर आज मैं इस वीडियो को थोड़ा आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें एग्जाम के अंदर। इस टॉपिक पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो हमारा मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, मतलब और वर्ल्ड में अलग अलग जो स्टेट है, मतलब अलग अलग स्टेटस से बिलोंग करने वाले मतलब लोग रहते हैं। कोई रिच फैमिली से बिलोंग कर, कोई मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई नॉर्मल क्लास, कोई सिंपल क्लास मतलब सिंपल क्लास से बिलोंग करता है। अलग अलग स्टेट वाले लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस तरीके से जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके पास सारे सोर्सेज हैं, मतलब सारी सुख सुविधाएं मिडिल क्लास वाले के पास भी मतलब लगभग सभी होते हैं। नॉर्मल क्लास सिंपल क्लास के पास तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब लाइफ के अंदर चीज़ों को या रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए या बनाने के लिए। तो जब इस वर्ल्ड के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मतलब इस वर्ल्ड के अंदर आता है, वो किसी फैमिली में पैदा होकर क्यों ना आता है वो, मतलब तो जब पैदा होने के बाद जो उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है 1 से 3 साल तक, मतलब तो वो जो टाइम होता है ऐसा खड़ा था कि वो पहले तो वो छोटा होता है। तो 1 से 3 साल का जो टाइम होता है उस टाइम वो जो बच्चा होता है, छोटा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो बोलना सीखता है और अपने पैरों पर चलना सीखता है, खाना पीना सीखता है, क्योंकि उसके प्रॉपर दांत नहीं निकले होते हैं। तो 1 से 3 साल तक का जो टाइम होता है उस टाइम में वह सिर्फ इन 3 चीज़ों को सीखता है, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना। लेकिन जैसे ही वो चौथे साल में प्रवेश करता है, मतलब जैसे वो 3 साल कंप्लीट करके चौथे साल में जाता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। और आप सभी पता ही होगा कि हमारे भारत जैसे जैसे मतलब 2 तरह के स्कूल होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट जो कि पहली से 5वीं तक होता है, देन 6 से 10 तक जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और देन 6 से ले और दूसरा होता है 6 से लेके 12वीं तक भी होता है जिसको सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और और दूसरा जो होता है वो होता है प्राइवेट स्कूल जो कि नर्सरी से स्टार्ट होता है, देन केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते आगे क्लासें होती हैं। 12 तक के बाद 3 साल का कॉलेज भी होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। तो कहने का मतलब जब उस बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है, चाहे नर्सरी में डाल दें, अगर प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट में डाले तो पहले क्लास से वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो हर साल अपनी एक एक क्लास को अपनी मेहनत से, लगन से और तैयारी करके पास करता हो जाता है। लेकिन फिर जो 4 साल से लेके उसका जो 13 साल तक का टाइम होता है, ऐसा कहा जाता है कि वो जो टाइम होता है एक बचपन का टाइम होता है, चाइल्डहुड का टाइम होता है मतलब। और उस टाइम में जो बच्चा होता है, मतलब खासतौर पर जब, क्योंकि उस टाइम का बचपन का टाइम होता है तो चाइल्डहुड का टाइम होता है, तो उसका खेलने कूदने में जो हम उनके उसके बच्चे, मतलब हम उनके जो बच्चे होते हैं जैसे गली में रहते हो, फैमिली में हो, स्कूल में हो, क्लास में हो, उनके उनको ऐसे ही अपने हम के बच्चों के साथ दोस्ती करने में अच्छा लगता है। उनके साथ खेलना कूदना मतलब और बोलना, उनके संग खेलना, मतलब यही सारी चीज़ें उसको करने में अच्छा लगता है। मतलब पढ़ाई भी वो करता है लेकिन उसको खेलने कूदने में ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। मतलब जैसे बचपन के हमारे गेम्स होते थे, मतलब जैसे पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, बचपन में खेलते थे मतलब। और ऊंच नीच का पापड़ा और बर्फ पानी हो गया और अंताक्षरी हो गया। मतलब ये तो थोड़े सीनियर लोग खेलते, लेकिन बचपन के भी जो छुपन छुपाई, पकड़ा पकड़ाई या ये कुछ गेम हुआ करते थे। तो मतलब तो ऐसा कह रहा था फिर जैसे मैंने बताया कि वो बचपन के टाइम में ऐसे अगर गेम खेलने में बच्चे को मजा आता है, स्कूल हो चाहे वो घर के, मतलब घर के अंदर हो या गली में उसके हम उम्र के फ्रेंड्स हो। और कई बार वो खेलते वक्त गिरता भी है, कुछ चोट भी लगती है, लेकिन फिर से वो वापस
चोट लगता है तो रोता है, लेकिन फिर से वापस पुरानी वाली कंडीशन है, खेलने कूदने के मूड में ही आ जाता है। मतलब बाल गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, पर कोई उसको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब लेकिन जैसे ही वो 13 साल क्रॉस करता है, फिर 14वें साल में एंट्री करता है, मतलब तब तो वो काफी सीनियर हो चुका होता है। मतलब और देन वो उस एज से मतलब चीजों को समझना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि क्या चीज लाइफ में गलत है, क्या चीज लाइफ में सही है। मतलब और उसे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, उसे अपने जो मतलब अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। मतलब और कपड़े गंदे करेंगे तो टीचर भी मारेगी, मम्मी भी मारेगी, और उनको कपड़े धोने में प्रॉब्लम भी होगी। तो धीरे धीरे उसकी जो चीज़ों के प्रति मतलब समझने का उसका दिमाग होता है, धीरे धीरे उसका डेवलप होने लगता है। देन वो धीरे धीरे आगे की तरफ अपने बड़ी क्लासों में बढ़ता है। लेकिन जब बड़ी क्लासों में बढ़ता है मतलब तो उसे फिर सब्जेक्ट्स को मतलब प्रिपरेशन करने में काफ़ी लगता है कि टफ है। हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जाम, इन माई सब्जेक्ट्स। वहाँ पे उसको फिर थोड़ी सी मतलब क्योंकि उसको एग्जैक्ट पता नहीं होता। मतलब तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि जब वो धीरे धीरे क्लासों की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब बड़ी क्लास 7, 8, 9, 10, फिर कॉलेज भी, फिर आगे का अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी और दूसरी तैयारियां भी होती हैं। मतलब तो उसमें हम अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें वो इस वीडियो के थ्रू अब मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि वो जो 5 सीक्रेट है अब मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मतलब कि अगर आप उन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे अपने मतलब फ्यूचर के अंदर, तो चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब आप अच्छे मार्क्स किसी भी क्लास में उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करने के बाद आप ला सकते हो। मतलब तो मैं आपको पहला सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, क्योंकि आप सीनियर क्लास में हो, मतलब तो जितना ज़्यादा हमारी सीनियर क्लास होती है उतना ज़्यादा हमें फिर एक दिमाग में स्ट्रेस होता है कि हमारी बड़ी क्लास है, जैसे 10वीं 12वीं में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि बोर्ड एग्जाम होंगे तो हमें दूसरे स्कूल में जाकर हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब और दूसरे ही स्कूल हो और हाँ दूसरे टीचर आएंगे आपका एग्ज़ाम लेने के लिए, तो इस चीज़ का अपने दिमाग में स्ट्रेस होता है। तो मतलब उन्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें वो अब हम इस अब उन सीक्रेट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। मतलब तो जैसे मैं आपको जैसे बताया कि जो हमारा पहला जो सीक्रेट है, मतलब कि एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हमारा जो पहला सीक्रेट वो है आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं इनका आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब तैयारी कर रहे हो, उस पर आपको अपना पूरा फोकस रखना है। मतलब जो आपका फोकस का लेवल है, मतलब कि अगर आप जिस टाइम भी आप उसकी प्रैक्टिस मतलब उस मतलब प्रिपरेशन करते हो, मतलब स्टडी करते हो, उस टाइम मान लो आपने दिन भर में 3-4 घंटे आप स्टडी करते हो। मान लो सुबह आप फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक स्टडी करते हो, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होकर निकल जाते हो। या शाम को आने के बाद 10 से 12 1 बजे तक आप स्टडी करते हो, तो उस टाइम जो भी आप स्टडी कर रहे हो, मतलब उस टाइम जो आपका जो पूरा का पूरा जो फोकस है टोटली उस टाइम आपकी उस स्टडी पर ही होना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं आजकल के टाइम में से, जब हम मतलब जब मैं 2011 में अपना ट्वेल्थ क्लियर किया और 2015 अपना ग्रेजुएशन किया, मतलब तो इस टाइम 2011 में तो मोबाइल वगैरह का बहुत स्मार्टफोन्स का उतना वही नहीं था, मतलब चलन ही नहीं था। मतलब 2015 में भी मैं एंड में जाकर फाइनल ईयर में मैंने फ़ोन लिया था। मतलब उसके पहले भी मेरा फ़ोन सिर्फ नंबर वाला ही था। तो कहने का मतलब तो आज सभी बच्चों मतलब जो स्टडी वगैरह करते हैं सबकी फैमिली में बच्चों के पास स्मार्टफोन वगैरह है। मतलब तो माइंड डिस्टर्ब होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि एक तरह आप फ़ोन पे रखे हुए होते हैं, आपके सामने पड़ा हुआ होता है, और आपके फ्रेंड्स वगैरह कभी मैसेज आ सकता है, कभी कॉल आ सकता है, या आपके से कुछ भी उनको काम हो सकता है। मतलब तो वो एक डिस्टर्ब करने का चांस होता है। तो यहाँ पे हम जैसे हम बात कर रहे थे फोकस की, कि अगर आपका फोकस अच्छा होगा, मतलब आपका फोकस पूरा का पूरा होगा जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, मतलब और जिस टाइम आप अपना स्टडी का टाइम आपने जो निर्धारित कर रखा है, मतलब उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे हो, मतलब जो अगर उसको याद कर रहे हो, तो आपका 100% फोकस होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? आपकी उस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ों पे। कि अगर आप एक तरफ आप फोकस करके अपना स्टडी कर रहे हो, लेकिन किसी का मैसेज आ गया, कॉल उठा लिया, फिर एक बार कॉल उठा लिया, मैसेज का रिप्लाई किया, तो फिर हमारा इधर से डाइवर्ट हो गया, हम उस काम में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा फोकस खराब होने का चांस रहता है। मतलब वरना फोकस अच्छा नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर सकते। तो पहला जो सीक्रेट है कि आपको अच्छे से अपना जो आपका फोकस लेवल आपको बढ़ाना होगा। और जब भी आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी सब्जेक्ट्स का, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, मतलब तो आपको अपना जो फोकस का लेवल है उसको बढ़ाए रखना पड़ेगा। और जब आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपका उस टाइम पूरा का पूरा फोकस आपकी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर
होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है मतलब। तो आपका जो पहला सीक्रेट हो गया फोकस। फोकस का आपको हमेशा ही इसको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को आप टाइम देकर उसकी याद कर रहे हो तो आपको पूरा का पूरा फोकस उस समय आपके उसी सब्जेक्ट की स्टडी पर होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा पहला सीक्रेट कि फोकस का होना बहुत ही आवश्यक है, वो भी 100% जब आप स्टडी कर रहे होते हो स्टडी के टाइम में। जो हमारा दूसरा जो सीक्रेट है, जो सेकंड सीक्रेट है मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर मार्क्स लाने के लिए, वो है आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब ये है कि जब आप फोकस, जैसे मैंने बताया फोकस तो कर ही रहे हो, तो जो भी आपकी सब्जेक्ट्स है मतलब उनको आप अच्छे से निचोड़ निचोड़ दो मतलब कि उसकी एक एक जो बारीकियां होती हैं, नहीं कि ऊपर ऊपर से रफली पढ़ लिया और उसकी जो स्टेप्स होते हैं मतलब क्वेश्चंस के अलग अलग एग्जांपल्स भी दिए हुए होते हैं, उनको ABCD करके कई सारे मतलब उसमें स्टेप्स में डिवाइड किया होता है आंसर्स को वगैरह मतलब। और प्रैक्टिस करने के टाइम पे जब हम किसी भी क्वेश्चन को याद करते हैं सॉल्व करते हैं तो हो सकता है जो बड़ी क्लासों में एक एक क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे जैसे 6 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के भी आते हैं मतलब उनको डिफाइन करने में मतलब एक एक दो दो पेज भरना पड़ता है। तो आपको इतना चीज़ें जब याद होंगी तभी आप उस चीज़ के बारे में लिख सकते हो। तो कहने में यहाँ पर बात आती है हार्डवर्क की। तो हार्डवर्क का मतलब ये कि जो बड़े बड़े 6 6 मार्क्स के या 10 10 मार्क्स के 8 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं एग्जाम के अंदर, उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेलिंग में उस क्वेश्चन का, क्योंकि आप उसके बारे में लिख सको मतलब 2 से ढाई पेज भर सको लिखा होता है कि आपको अगर ये 6 मार्क्स का है तो आपको इसका जो उत्तर है आपने देखा ही होगा कि आपको 80 से 100 वर्ड्स में देना है, या 100 से 120 वर्ड्स में, या 100 से 150 वर्ड्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना ही है मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतने बड़े बड़े आप मतलब इन क्वेश्चन का अगर आपको आंसर याद रखना है इतने बड़े बड़े तो आप कैसे याद रखोगे? वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़ाई करके तो नहीं रख सकते ना, सिर्फ फोकस करके मतलब फोकस तो चाहिए ही, साथ में आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा मतलब जो चाहे वो सब्जेक्ट्स के अंदर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, चाहे वो मैथ हो, SST हो, हिस्ट्री हो, मतलब जिस जिस स्टेप से वो क्वेश्चन बना हुआ है मतलब जिस स्टोरी से बना हुआ है, जिस लेसन से क्वेश्चन बना हुआ है, तो उस टॉपिक का आपको एवरीथिंग अच्छे से याद होना चाहिए। और याद होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा मतलब कि आप लोग कोई स्टोरी है, इंग्लिश में क्या होता है बेसिकली स्टोरीज होते हैं, पोएम्स होते हैं, उससे क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश के एग्जाम में कि टेल मी अबाउट दिस स्टोरी या टेल मी अबाउट दिस पोएम ब्रीफली इन 100 to 150 वर्ड। अगर वो क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 8 मार्क्स का मतलब, तो जब आप उसके बारे में पढ़ो रहोगे आपको अच्छे से वो याद होगी स्टोरी, या उसके बारे में आपको अच्छी उस आपने उसका अच्छे से हार्डवर्क कर रहा होगा फोकस के साथ, तभी आप उसका आंसर दे सकते हो मतलब 100 से 150 वर्ड्स के अंदर। तो जब जब मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्डवर्क की हमने बात की, तो आपको हार्डवर्क हर सब्जेक्ट का करना पड़ेगा फोकस के साथ मतलब। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट वगैरह हो, जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स है, लेसन है, आपको उन सभी टॉपिक्स का, उन सभी लेसन का अच्छे से हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हार्डवर्क करने से ही आपको वो चीज़ अच्छे से याद होगी मतलब। तो हमारा जो दूसरा सीक्रेट है वो है आपको हार्डवर्क को अपने लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। जो आप एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो और प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो एग्जाम के अंदर, तो आपका जो सेकंड मैंने बताया वो था अपना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का अच्छे से इसकी प्रिपरेशन के लिए मतलब। और उसको अच्छा मतलब फोकस के साथ आपको उसके हार्डवर्क के थ्रू आपको अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये था हमारा दूसरा हार्डवर्क। जो हमारा तीसरा सीक्रेट है वो है आपको जो स्टडी है मतलब स्टडी ऑन टाइम मतलब आपको जैसे अगर आप बड़ी क्लास में, जैसे कहा जाता है कि जब 8वीं तक, जैसे 8th क्लास तक अगर जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ तो 8वीं तक DBT की बुकें होती थी, डेली बुक्स टेक्स्ट ऐसे करके DBT की। और जब जैसे ही हम 9th में पढ़ते हैं NCERT की आ जाती है डेली के अंदर, तो 9th से फिर हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी किताबें होती हैं मतलब। तो 9th से फिर थोड़ा जो स्टैंडर्ड होता है स्टडी का चेंज हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है मतलब। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं मतलब एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए आपको फिर जो एक स्टडी का जो टाइम होता है आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, और उसी डिसाइडेड टाइम पे आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो जैसे हर स्टूडेंट्स का एक अलग मतलब प्रैक्टिस करने का, याद करने का एक अलग तरीका होता है, और उसका अपना अलग टाइम होता है उसका डेली शेड्यूल के हिसाब से। तो ज़्यादातर
जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो जब मैं 11th 12th में था या जब मैं कॉलेज में भी था मतलब, तो मेरा जो स्टडी का टाइम होता था, ऐसा कहा जाता था कि सुबह के टाइम 4 बजे उठो, 4 से 7 बजे तक या 5 से 7 बजे तक अर्ली मॉर्निंग उठो, क्योंकि उस टाइम कोई भी उठा हुआ नहीं होता है, किसी प्रकार की मतलब किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार की चहचहाट नहीं होती है मतलब। तो जो सुबह का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, उस टाइम जब किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करोगे तो आपको पूरा पूरा कंसंट्रेशन लेवल जो होगा उस उसी चीज़ को करने में होगा। तो अगर आप स्टडी भी सुबह सुबह उठकर जल्दी उठकर स्टडी करते हो मतलब, तो आपका जो या जो भी चीज़ आप याद करोगे उस टाइम में मतलब आपको अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो यहीं पे जैसे मैं बताया स्टडी ऑन टाइम, तो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन में पूरे 24 घंटे के अंदर दो आपको टाइम डिसाइड मतलब फिक्स कर ही देना है स्टडी का। जैसे मैं सुबह 5 से 7 बजे या कभी कभी 4 से 7 बजे तक सुबह होकर स्टडी करता था मतलब, और हर सब्जेक्ट को 1 1 घंटे के 1 1 घंटे प्रैक्टिस करता था, उसकी स्टडी करता था उनके लेसन उनके टॉपिक्स के बारे में। और उसके बाद क्योंकि मेरा सुबह का कॉलेज था मतलब, तो मैं सुबह कॉलेज लाइफ में मैं सुबह कॉलेज जाता था और मेरा कॉलेज खत्म होता था 3 बजे तक। उसके बाद में मतलब फिर आके स्टडी वगैरह करता था मतलब। तो उसके बाद घर पे आया, घर पे थक ज़्यादा मतलब काफ़ी थका हुआ होता था मतलब, काफ़ी ज़्यादा फिर एक मन नहीं करता था, इसलिए मैं सुबह क्योंकि कॉलेज जाने से पहले मैं 5 बजे उठ के 6 7 बजे तक स्टडी करता था। उसके बाद कॉलेज के लिए रेडी हो कॉलेज के लिए निकल जाता था। देन रात को जब 10 बजे का टाइम होता था, उस टाइम भी मैं मतलब 10 से लेके 1 बजे तक जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन होता था मतलब उनकी तैयारी करता था, उनके बारे में उनके स्टोरीज को पढ़ता था, इंग्लिश हिंदी के जो मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे। अगर इकोनॉमिक्स है तो उसका रूल क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है मतलब। तो उनके उनकी उन चीज़ों को पढ़ता था। जैसे मैं बीए प्रोग्राम मैंने किया था कॉलेज में मतलब 3 साल का मतलब सेमेस्टर के हिसाब से, तो 2011 से ही सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया था। तो हर साल हमें 2 सेमेस्टर एग्जाम देना होता था। तो उनका सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते थे। तो मैंने अपने सर को बताया कि मैं जैसे जो स्टडी ऑन टाइम के लिए आपको कम से कम दिन भर में 2 टाइम आपको डिसाइड करके रखना ही चाहिए मतलब। तो पहला आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुबह 4 से 7 या 5 से 7 कर सकते हो मतलब, अगर आप स्कूल में हो क्योंकि आप 7 बजे तक स्टडी करोगे बाद तैयार होकर स्कूल जा सकते हो। और फिर रात को 10 से आप 1 बजे का भी जैसे मैं करता था मतलब, एक टाइम डिसाइड करके आप उस टाइम में आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम अपने मतलब अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कम से कम दिन भर में 2 अच्छे टाइम को डिसाइड करना चाहिए जिसपे आप स्टडी कर सको। तो आप स्टडी ऑन टाइम आप जो भी डिसाइड नहीं किया, तो डिसाइड अगर आपने नहीं किया है स्टडी का टाइम तो डिसाइड कर लीजिए। सुबह 4 से 7 बजे तक कर लीजिए और शाम को 10 से 1 बजे तक, फॉर मेरे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आपको इसके अलावा अगर आप अपने टाइम डेली शेड्यूल के साथ कोई टाइम बना सकते हो तो वो और ज़्यादा बेटर है मतलब। तो वो आप पे डिपेंड करता है मतलब कि आपको मतलब किस टाइम में आप फ्री हो उसके हिसाब से आप अपना बना सकते हो। बाकी मैंने आपको 2 ऑलरेडी ऑप्शन के तौर पर दे दिया है। तो ये हमारा तीसरा सीक्रेट है कि आपका जो भी आप स्टडी का टाइम आपने डिसाइड किया है तो आप उस टाइम में स्टडी जरूर कीजिए। उस टाइम में आप उस चीज़ का फोकस के साथ हार्डवर्क के साथ स्टडी ऑन टाइम यानी जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पर आप स्टडी जरूर कीजिए। हमारा तीसरा सीक्रेट था स्टडी ऑन टाइम। जो हमारा फोर्थ सीक्रेट है जो अच्छे मार्क्स को लाने के लिए वो है जो भी आपके सब्जेक्ट है मतलब, जो आपके सब्जेक्ट्स जो भी आप जिस भी क्लास में हो आपके पास सब्जेक्ट्स वगैरह तो होंगे ही मतलब। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मतलब उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस ऑन टाइम मतलब, जो आपने टाइम डिसाइड किया है स्टडी करने का तो उस टाइम में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं तो उनको आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मतलब। तो आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस तभी जब करोगे तभी आप उसको उसके जो जब एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह ला सकते हो मतलब। तो जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है या अगर आप जैसे कॉलेज वगैरह में तो जैसे बीए प्रोग्राम जब मैंने लिया था तो मेरे को फर्स्ट ईयर में इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस था। बाकी मुझे हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह में तो चूज करने को संस्कृत वगैरह में से सेलेक्ट करना पड़ा था। तो मैंने हिंदी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सेलेक्ट किया था। सेकंड ईयर में हिंदी इंग्लिश में एक होता था और थर्ड ईयर में भी इतने से जो हमने अगर स्किप कर दिया वगैरह सारा मिल जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब तो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह है तो आपको
उन सब्जेक्ट की जो हमारा फोर्थ सीक्रेट था, मैंने बताया कि आपको उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे मतलब तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे मतलब। तो जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है मतलब स्टडी का, उस टाइम में आप उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, और उन सब्जेक्ट्स में जो भी लेसन है, जो भी टॉपिक है, जो भी पाठ वगैरह है मतलब आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपना पूरा पूरा अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मतलब जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट सीक्रेट है वो है कि लेस यूज फोन। जैसे आज के 10 साल पहले तो इतना फोन का चलन नहीं था, मतलब बहुत ही कम लोगों के पास स्मार्टफोन दिखते थे, वो भी छोटे छोटे कैमरे वाले। मतलब बाकी और जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे वो टच वाले फोन, मतलब जो जिसमें नॉर्मल बटन वगैरह से चलाते थे, कॉलिंग वगैरह इनकमिंग और आउटगोइंग हुआ करते थे, एसएमएस वगैरह कर सकते थे। मतलब आजकल के टाइम में बड़े बड़े फोन आ गए, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह। मतलब तो कहने का मतलब आपको, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल हर जैसे फैमिली में सबके पास भाई बहन पेरेंट्स सबके पास बड़ा बड़ा फोन होता है। मगर मतलब मिडिल क्लास में या नॉर्मल क्लास में सबके पास मतलब स्मार्टफोन तो हर किसी के पास होता ही है। मतलब तो और स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनके पास भी आजकल मोस्टली स्टूडेंट्स के पास फोन यूज होता ही है। तो अगर आपके पास, तो मैं आपको जो फिफ्थ मैंने बताया सीक्रेट कि आपको मोबाइल का लेस यूज फोन, यानी मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है, क्योंकि मोबाइल और जो मोबाइल होगा आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। खासतौर पर अगर आप स्टूडेंट्स वगैरह है तो जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था तो मेरे पास स्मार्टफोन था ही नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मल फोन्स को यूज करता था जो बटन वाले हुआ करते थे। इसीलिए जब बटन वाले हुआ करते थे तो ज़्यादा फोन का यूज ही नहीं किया, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते आप कॉलिंग और इनकमिंग और एसएमएस के अलावा। तो ज़्यादा मैं अपना टाइम फोकस स्टडी पर करता था। और जब ट्वेल्थ तो मैंने अच्छे से स्टडी किया, अच्छे मार्क्स ले गया 76%। तो मैंने कॉलेज भी रेगुलर पढ़ा, पीजीडी मतलब जो मेरा दिल्ली में पीजीडी भी कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना मॉर्निंग शिफ्ट से 2015 में अपना स्टडी कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं अपने जो भी आपका क्लास है, तो आपको मोबाइल का आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ करने लगे हैं, बच्चों के पास भी स्मार्टफोन होते हैं, मतलब चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। मतलब तो अगर आप अपने स्टडी के प्रति सीरियस हो, अब वाकई में मतलब वो आपकी मर्जी है, आपको अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करने का हक है। मतलब आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या आपको मोबाइल में मतलब जो दूसरे काम होते हैं मतलब वो आपको करना है, चाहे वो आपको दोस्त वगैरह से चैटिंग हो या बातें हो, मतलब वो आपको डिसाइड करना है। स्टडी का जो एज होता है वो कहा जाता है कि वो 30 साल तक मैक्सिमम होता है। 30 साल के बाद आप इतना आपने स्टडी कर लिया उसके बाद आप स्टडी नहीं कर सकते। मतलब करना अगर आप करोगे तो आपके दिमाग में उतना वो चीज़ नहीं हो पाता है। मतलब फिर दिमाग जो होता है और ज़्यादा, फिर आप मतलब आपकी स्टूडेंट एज खत्म हो चुकी होती है 30 साल के बाद। मतलब फिर वो घर गृहस्थी वाली हो जाती है। तो कहने का मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वाकई में अपने पढ़ाई के प्रति अपने अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो मतलब, तो आपको लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने मोबाइल का कम से कम उपयोग करना पड़ेगा बहुत ही कम चीज़ों के लिए। अगर आप कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करना है, कुछ जानकारी निकालनी है, यूट्यूब या गूगल पर जाकर आप निकाल सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो तो। वरना अगर आपको किसी किसी अपने टीचर से बात वगैरह कर रही है, किसी चीज़ की हेल्प लेनी है, जैसे कॉलेज में टीचरों से हमारे पास टीचरों के नंबर होते हैं, तो कोई सब्जेक्ट हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर को फ़ोन करके उनसे बात कर लिया, उनसे समझ लिया कि सर मैं इस टॉपिक में फंसा हूँ, इस लेसन में फंसा हूँ, तो क्या आप मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकते हैं। मतलब क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह में जैसे जो टीचर वगैरह होते हैं उनके ग्रुप वगैरह बने होते हैं कि वो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कराते हैं तो उस क्लास में जो बच्चे होते हैं उनका ग्रुप बना देते हैं, कुछ भी हो तो वो बच्चा ग्रुप में पूछ सकता है। मतलब तो उस पर्पज से ठीक है, लेकिन अगर आप स्टडी पर्पज से कुछ भी सर्च करना चाहते हो फ़ोन के अंदर, तो उस पर्पज से भी आप एक थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ की जानकारी निकालो, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन को यूज़ आप मत कीजिए, क्योंकि उससे आप फिर और ज़्यादा मतलब दिमाग भटकने का चांस और स्टडी पर भी फोकस करने का चांस नहीं रहता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे जैसे मोबाइल में फीचर्स होते हैं, मतलब प्ले स्टोर के अंदर गेम्स हो गया और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आजकल तो बहुत सारे जैसे शॉर्ट वीडियोस ऐप आ गए हैं, स्नैक हो गया, मौज हो गया, जोश हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मतलब तो इन पर लोग अपना जो आजकल के मतलब ज़्यादातर जो मतलब जो यंगस्टर है मतलब, तो लोग शॉर्ट वीडियोस बना के डालते हैं, स्टूडेंट्स भी डालते हैं बनाकर। मतलब तो जब ऐसे मतलब अगर आप स्टडी के प्रति सीरियस हो तो मैंने फाइनली वही बात बता रहा हूँ कि मतलब आपको कम यूज़ फ़ोन करना चाहिए। मतलब
तो अगर आप कम फ़ोन यूज़ करोगे तो आप ज़्यादातर फिर जो जाहिर सी बात है कि आप ज़्यादातर अपना टाइम जो दोगे वो स्टडी पर ही दोगे। अगर स्टडी पर अपना ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका अच्छे से वो चीज़ प्रिपरेशन होगा, मतलब और जब से अगर आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी, मतलब सब्जेक्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे, मतलब तो ये आपकी चॉइस है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या नहीं लाने हैं एग्ज़ाम के अंदर। बाकी मैंने आपको 5 सीक्रेट्स बता ही दिए ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू। तो एक बार मैं आप सबको फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हमारे आज के 5 सीक्रेट्स थे इस वीडियो के अंदर, जिसको अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप स्टूडेंट्स हो, मतलब अपनी जो आप करंट लाइफ है, मतलब स्टूडेंट हो, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेके आओगे। क्योंकि मैंने भी इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके ट्वेल्थ में 76%, कॉलेज में भी 63%, मतलब लेके आया, फर्स्ट डिवीजन पास आउट हुआ, मतलब अपने मतलब जो मेरा कॉलेज था, मतलब वहाँ से मैं पास आउट हुआ, और इन्हीं 5 सीक्रेट्स को फॉलो करके हुआ, मतलब तो जैसे मैंने पहला बताया था कि पहला था हमारा फोकस, अब दूसरा था हमारा हार्ड वर्क, तीसरा था हमारा स्टडी ऑन टाइम, यानी आप एक टाइम सेट कर लीजिए, उस पर आप स्टडी कीजिए सब्जेक्ट्स की अच्छे से, उस टाइम स्टडी कीजिए। तो चौथा था हमारा वो था सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑन टाइम, जो भी आपके सब्जेक्ट है उनकी जो आपकी स्टडी टाइम उसी टाइम पर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जो आपने समय को निर्धारित कर रखा है अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट था वो था हमारा लेस यूज फोन, मतलब आपको अपने लाइफ के अंदर अगर आप स्टूडेंट्स हो किसी भी क्लास के या किसी भी कोर्स के, मतलब तो आपको मोबाइल कम से कम उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब ये आप ही के लिए अच्छा होगा। बाकी तो आप पे निर्भर करता है कि आप आपकी मतलब आपके अंदर से कितनी उस चीज़ के प्रति उत्सुकता है, चाहत है या इच्छा है, मतलब अगर आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना पाते हो, लाना चाहते हो, मतलब 70 से 80 90%, मतलब तो आपको फिर वो अपने हिसाब से डिसाइड करना है अपनी लाइफ के बारे में, मतलब तो ये थे दोस्तों कुछ 5 सीक्रेट्स जिनको मैंने आप सभी के संग शेयर किया और बताने की कोशिश किया कि अगर आप भी अपने लाइफ के प्रति, जो आपकी स्टडी लाइफ है या जो जो भी आपके क्लास है और उन क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, मतलब और लाकर आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आजकल जो टॉपर होते हैं क्लास के अंदर, खासतौर पर अगर आप 70 से ऊपर नहीं लाए तो आपको कोई नहीं पूछता, या बोलते नहीं कि आपने मतलब एक वैल्यू नहीं होती, मतलब 70 से ऊपर नहीं लाओ तो मतलब तो लगता है कि क्या मतलब क्या हम लोग कौन सा बहुत बड़ा वो तीर मार लिया जैसे कहा रहता है। तो इसलिए कम से कम आप किसी भी क्लास में कम से कम कोशिश करो 70% से ऊपर लाने की। 70% ऊपर लेके आओ तो आपको भी एक फीलिंग होगी। और खासतौर पर अगर आप रेगुलर कॉलेज पढ़ना है तब तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि आजकल के जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज की एक लिस्ट निकलती है मई जून के आसपास, तो 80 80 90 90% तक जाती है। 70 वालों को भी आंसर नहीं मिल पाता आजकल के टाइम में। मैंने तो 2011 में 76% आया, उस टाइम के हिसाब से 76 बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और मैं फर्स्ट डिवीजन में था अपनी क्लास के अंदर, तो मेरा तो इजीली एडमिशन हो गया, सेकंड का लिस्ट में नाम आ गया। पर आजकल के टाइम में 80 90 पे 80 से 80 वालों का भी इवनिंग में होता है कई जगह पर, मतलब 80 वालों को भी मॉर्निंग में नहीं मिल पाता, क्योंकि मॉर्निंग की जो कर लिस्ट आती है 90 90 तक जाती है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको अगर रेगुलर कॉलेज पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि रेगुलर कॉलेज की बात ही अलग होती है, मतलब वहाँ पे कॉलेज जाना सुबह के टाइम, क्लासों को अटेंड करना, नोट शेयर करना, असाइनमेंट बनाना, तो नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, मतलब और काफ़ी कैंपस होता है अच्छा सा, मतलब और काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी लाइफ होती है कॉलेज की, जो मैंने ऑलरेडी उसको जी चुका हूँ, मतलब अपनी जो मेरी कॉलेज लाइफ थी, मतलब तो बस मैंने आपके संग यही 5 टिप्स के थ्रू बताने की कोशिश किया कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आप इन 5 रूल्स को फॉलो करो, तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे मेरी तरफ, जैसे मेरे ट्वेल्थ क्लास में आए और कॉलेज में भी आए। और, और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा, मतलब इसमें मैंने आप सभी को 5 टिप्स बताए जिसके थ्रू आप किसी भी क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अगर आप उन 5 सीक्रेट्स को फॉलो करोगे। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी आपके दोस्त वगैरह जो फ्रेंड्स हैं जो अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी सब्जेक्ट्स में, मतलब तो आप उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन 5 सीक्रेट्स को जान सके, और जानने के बाद वो उन रूल्स को फॉलो कर सके और फिर अच्छे अपने अपनी क्लासों में जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर my dear friends।